ये शूट के बाद जो ये खाना बनाते हो लोगों को परोसते हैं, स्पेशली हीरोइंस को। एलन सर सिर्फ हीरोइन को क्यों खिलाते हैं आप खाना? आप मेरी जगह रहते तो क्या करते? आपको गुस्सा नहीं आता कि जो ड्रेस आप दीपिका जी के लिए डिजाइन करते हो वो रणवीर जी पहन के चले जाते हैं? आजकल फैशन यूनिसेक्स हो गया है। हाँ, पहले लोग चश्मा सीधा पहनते थे, आजकल कई उल्टा पहनने लगे अर्चना जी इतनी खुश थी, कहती थी कि अकेले अकेले की दुकान पे जाओ ना तो बड़ा खर्चा हो जाता है। आज ये सारे हमारी दुकान पे आ रहे हैं तो मैं तो सारी सर्विसेज लूंगी इनकी। एलन सर ये कभी आके आपको बोले ना बीच शो में कि मुझसे पंजा लड़ाओ, लड़ाना मत आप। हाँ, क्योंकि सन्नी देओल का हाथ 2.5 किलो का है, इनकी एक एक उंगली आधा किलो की है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी कल ही आए थे पिछले एपिसोड में, इन्होंने पंजा लड़ाया, उसका हाथ नहीं सीधा हो रहा है, तो ऐसा हाथ मिलाया है इन्होंने। अच्छा, गणेश सर तो हमारे शो पे अक्सर आते रहते हैं और जब भी आते हैं आधा किलो कम आते हैं। तो गणेश सर ये जो मोटिवेशन है ये खुद से मिलती है या भाभी ने कहा है कि गणेश तुम हाथ नहीं आ रहे हो? क्या मतलब हमेशा जब देखो यही कारण सही है, हाथ नहीं आता हूँ। हाथ नहीं आ रहे? शूटिंग पे शूटिंग चलती रहती है कंटिन्यू। पर नहीं मास्टर जी, क्या बात है, आपने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया, बहुत बढ़िया। मिक्की सर को आप देख रहे हैं काले सूट में, कितने प्यारे लग रहे हैं। और जो आप बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को देखते हो ना, हीरोइंस को देखते हो, उनको खूबसूरत दिखाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बड़े सालों से बहुत बड़ी हीरोइन जो है उनका मेकअप कर रहे हैं। मिक्की सर आपका तो इतना एक्सपीरियंस है जी, अभी तो आप चेहरा देख के बता देते होगे कि इसको 150 ग्राम लगेगा मेकअप या 250 ग्राम लगेगा, आपको आइडिया लग जाता है? लग जाता है। वैसे अर्चना जी को कितना लगता होगा आपके हिसाब से? मैंने अर्चना के साथ बहुत पहले से काम किया है, सो ये तो वैसे ही बहुत खूबसूरत थी और आज भी हैं, तो आई थिंक 5-7 ग्राम थोड़ा सा कम झूठ बोल, लेकिन बहुत अच्छा। देखो ऑनेस्टली देखिए आप अर्चना जी की। हाँ, मतलब 8 ग्राम या 7-5। मुझे वैसे भी लाइट मेकअप ही पसंद है। I was about to say, ये कभी 10 ग्राम से ज्यादा कभी लगाया ही ना किसी को। हाँ, मिक्की सर आप खुद करते हैं? जैसे आज आप टीवी पे आपने अपना मेकअप किया है, आप देख लीजिए, आपको कुछ दिख रहा है? मेकअप ही नहीं दिख किया तो नहीं रहा, नहीं, और आप मुझे- इतने खतरनाक मेकअप आर्टिस्ट हैं कि किया भी होगा तो हमें पता कैसे चलेगा? असली नूर है नूर। अच्छा, वैसे मिक्की सर इतने बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन नाम जब आता है ना सरनेम कॉन्ट्रैक्टर, तो विजुअल्स अलग अलग आते हैं। ऐसा जैसे कॉन्ट्रैक्टर सोचते हैं ना तो हमें हाईवे दिखने लगता है, एक जेसीबी मशीन पड़ी हुई है, रेत बजरी का सामान, और दूर एक आदमी खड़ा जो बंदों को बोल रहा है टाइम पे खत्म करो। सर ये सरनेम की वजह से कभी किसी को कंफ्यूजन हुआ है? कभी नहीं, नाम की वजह से हुआ है, सरनेम की वजह से नहीं। अच्छा। मेरा असली नाम मेहरनौश है। अच्छा, मैं पारसी हूँ। जब मैं इंडस्ट्री में आया था अराउंड आई थिंक लास्ट सेंचुरी, तब देयर वर क्वाइट अ फ्यू पीपल जो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे वो नाम। मेहरनौश। तो दादा ने कहा मैं तुम्हारा नाम मिक्की रख देता हूं। मैं कहा रख दीजिए, सबसे अच्छा। मिक्की हो गया। तो कॉन्ट्रैक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो तो सब आपका बोल सकते काम ही इतना बड़ा हो गया सर कि फिर कोई कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए। थैंक यू नीता जी हमारी इंडस्ट्री की लीडिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर तो हैं, इन्होंने हॉलीवुड के लिए भी बड़े सारे कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं। Yes. तो ये वही लेडी हैं जिनकी वजह से बीवियां जो हैं पतियों की नाक में दम कर देती हैं कि मुझे ऐश्वर्या राय जैसा लहंगा चाहिए, मुझे दीपिका जैसी ड्रेस दिला दो। अच्छा, जिनका तो बजट होता है वो दिला देते हैं। हाँ। मेरे जैसे फिर कॉपी ले आते हैं, फर्स्ट कॉपी। नीता मैम, कभी आपके साथ ऐसा हुआ आपके सामने कोई निकल गया हो और आपने पकड़ लिया हो कि ये तो मेरी ड्रेस की कॉपी है? एक बार ऐसे हुआ था कि आई वेंट टू अ शॉप एंड वो लोग ने मुझे बोला कि हमारे पास नई लेटेस्ट साड़ीज आई हैं। अच्छा। सो ऐसे दिखा दो। सो दे सिंह ये देवदास की साड़ीज है, नीता लोला मैम हमें देती हैं। अच्छा। आई सेड अच्छा। सो आई वाज प्लेइंग अलोंग एंड आई सेड ठीक है, कितने टाइम में आती है, कितने टाइम बाद आती है? तो ही सेड कि हर 15 दिन आती है, वो खुद आके देके जाती है। खुद आके देखी जाती है। खुद आके देके जाती है। ऐसे देन आई टुक आउट माय कार्ड। आई सेड अगर नेक्स्ट टाइम आएंगी तो मुझे बताना, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। उन्होंने कार्ड पढ़ के देखा फिर? The expression was priceless. डब्बू सर जो मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हैं, मेरा भी सौभाग्य रहा है कि एक बार इन्होंने मेरा फोटोशूट भी किया है। इनका ऐसा नाम है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इनको नहीं जानता। इनका नाम इतना क्यूट है ना, कभी कभी मैं पहले डब्बू रत्नानी नाम सुना, मुझे लगा कोई बेबी सिटर का काम भी करते होंगे, इतना क्यूट नाम है इनका। लेकिन जब तक ये किसी का फोटोशूट नहीं कर देते वो आदमी अपने आप को स्टार समझता ही नहीं है। ये इनकी काम की तारीफ है। थैंक यू। सर मैंने कुछ हाल ही में आपके कुछ फोटोग्राफ्स देखे जी। कुछ हीरो हीरोइन ने सिर्फ पत्ते रखे हुए थे आगे। बड़े अच्छे फोटोग्राफ्स थे। आई मीन तो सर सवाल ये अर्चना जी का था कि ये जो मतलब ये जो पत्तों वाला फोटोशूट होता है
तो ये पत्ते आर्टिस्ट घर से लेके आते हैं कि आप प्रोवाइड करवाते हैं इनको? मतलब अब पूछ लो, आप मेरे से पूछवाते हो सारे सवाल। पर ये इनोवेटिव आइडिया किसके होते हैं सर? आपके खुद के आइडिया होते खुद हैं? के आइडिया होते हैं और पत्ते हम ही लाते हैं। इनफैक्ट हम शूट के पहले अलग अलग लोकेशन पे जाके पत्ता चूज करते हैं कौन सा बेस्ट ग्रीन कलर होगा शूट के लिए। इससे कुछ कर पाओगे डब्बू जी? ये जो पत्ते ये बहुत छोटे हैं ना। साइज के हिसाब से। और ये भी ध्यान रखता होगा कि सेट के आसपास बकरी वगैरह ना आ जाए। हाँ बिल्कुल। तो है ना, आर्टिस्ट के कॉस्ट्यूम ही ना चबा जाए कहीं। जो बाउंसर स्टार के लिए नहीं होता है, बाउंसर होना चाहिए कि बकरी आसपास नहीं आ जाए। वाह, पर सर आपने क्या क्या काम किया है। Thank you. मेरी जैसी इन्होंने फोटो खींची, मैं खुद का ही फैन हो गया था कि वाह बड़े हैंडसम मैन आया। वाह सर, क्या बात है। वापस आना पड़ेगा आपको शूट के लिए। डेफिनेटली करेंगे सर। आलिम सर का आप लुक देख रहे हैं, कितने कमाल के, ये मतलब नंबर 1 हेयर स्टाइलिस्ट है हमारे हिंदुस्तान के। ये दूसरों के बालों की स्टाइलिंग तो करते ही हैं, इन्होंने अपने रखे नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि जितनी देर में मैं अपनी स्टाइलिंग करूंगा उतनी देर में 4 लोगों करके मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। सर एक बात तो आप ही बता सकते हैं आलिम सर, बालों वाला सर मेंटेन करना ज्यादा इजी है या बिना बालों वाला? सर बिना बालों वाला अच्छा जी। बहुत बहुत मुश्किल होती है। जब मैं साबुन लगाता हूँ ना तो पूरा लगाना पड़ता है, पूरा पूरा पूरा। जब ब्लेड यहाँ लगा पूरा ब्लेड ऐसे जाता है। तो आपका फेस वॉश तो बड़ी जल्दी खत्म होता होगा? बहुत सर, शैम्पू बच जाता है। दिन में 3-4 शैम्पू कंडीशनर बच जाता होगा ना? नहीं, थोड़ा शैम्पू लगाना पड़ता है थोड़ा। फील अंदर से तो इमोशंस बड़े हुए ना कि है, अंदर से फील करता हूँ कि बाल है, तो शैम्पू कंडीशन सब करता हूँ मैं सर, तो तभी ये चमकता है सर। तो सर आपका स्टाइल बड़ा गजब है, मतलब टैटू वैटू, ये जो रिंग्स आपने पहनी है, क्या बात है सर। एक बार खड़े होके दिखा दो सर, शूज तक देखो आप आलिम सर के। कम ऑन मैन। आलिम नीता मैम, हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि आप पहले कोरियोग्राफर ही बनना चाहती थी, ये बात सही है? सही है। तो फिर आप ऐसे इस फील्ड में कैसे, ऐसे ट्विस्ट कैसे हुआ? तो मैं फैशन कोरियोग्राफर बनना चाहती थी और Okay. 2 साल फैशन शोज़ किए भी, 21 फैशन शोज़ किए थे 2 साल में। एंड ऐसे हुआ कि मुझे एक ऑफर मिला फिल्म करने का। ओके। फिल्म का नाम था तमाचा। अच्छा जी। एंड देयर वाज किमी काटकर इन दैट एंड भानुप्रिया। ओके। तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, बिकॉज स्टाइलिंग का शौक था एंड आई हैड स्टाइल्ड अ लॉट ऑफ मैगजीन कवर्स। इन सब के साथ में मैंने काम किया हुआ है फॉर Okay. दोज। एंड बस वहीं से शुरू हो गई मेरी फिल्म की करियर। एंड मेरा फर्स्ट आउटफिट डिजास्टर था, ओह इट वॉज अ मेस। एंड मुझे किमी की मॉम ने बोल दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, तुम जाओ, छोड़ो, अच्छा। कपड़े में अभी काट डालूंगी, लेके निकल जाओ तुम, बस हो गया काम। सो आई थॉट माई करियर वॉज ओवर। नेक्स्ट डे मैं ड्रेस लेके गई फिर से। एक ड्रेस दादा थे, उन्होंने मुझे बताया कैसे बनना है ड्रेस, और रात भर बैठ के वो वापस से कटिंग करके वापस से बनाया। एंड द नेक्स्ट डे आई टुक इट, शी कॉल्ड मी इन अगेन एंड आई सेड, मैं डर गई थी, आई सेड अभी फिर मेरे कपड़े फटने वाले हैं। शी सेड यू आर अ स्टार, Wow. ये ड्रेस तुमने कैसे बना दिया? आई हैव नो क्लू। सो तब से आज तक इट्स बीन 38 years आई एम हियर। वाह, क्या बात है मैम। अच्छा, आप सबने एक चीज साबित की है कि आप किसी भी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में काम करते हैं, अगर आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो उसमें आप सुपरस्टार बन सकते हैं, जैसे ये सारे सुपरस्टार्स आज हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बड़ी बात है मैम। हमने तो मिक्की सर के बारे में भी सुना है कि इंडस्ट्री में आने से पहले नहीं टोक्यो ब्यूटी पार्लर में काम करते थे, ये सब बात सही है सर? जी सही तो बात। फिर फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ सर? जब मैं छोटा था तो मैं माय नानी यूज्ड टू टेक मी टू सी मूवीज एवरी सैटरडे। ओके। और हेलन जी को मैं स्क्रीन पे देखता था और बस मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसे बाल बनाने हैं किसी के ऊपर। अच्छा जी। तो मैं एक्चुअली करना चाह रहा था हेयर ड्रेसिंग, पर उन दिनों अलाउड नहीं अलाउड था, मेन वर नॉट अलाउड टू डू हेयर एंड वुमेन वर नॉट अलाउड टू डू मेकअप। मेकअप। अच्छा जी। तो इसलिए अभी सी माई डेस्टिनी, मैंने हेयर ड्रेसिंग सीखना शुरू किया इन टोक्यो ब्यूटी पार्लर। एंड गेस हु वाज द कस्टमर देयर? कौन? हेलन जी। वाह, क्या बात है। तो ये दैट वाज जस्ट डेस्टिनी। एंड वन डे आई गॉट टू शैम्पू हर हेयर। तो यू नो, जैसे हम लोग नहीं पूछते हैं कि अपने ड्राइवर से पूछे भाई बीवी बच्चे कैसे हैं, लाइक दैट। तो उन्होंने पूछा क्या करना चाहते हो, मतलब शी वाज जस्ट ट्राइंग टू बी नाइस टू मी। तो आई सेड मुझे फिल्मों में काम करना है एंड आई वांट टू बी अ हेयर स्टाइलिस्ट। शी सेड वो तो नहीं होगा,
बट व्हाई डोंट यू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट? अच्छा। तो उन्होंने मुझे पंडित दादा का नंबर दिया, सरोज मोदी का नंबर दिया, एंड पंडित दादा ने कहा आ जाओ, एंड दैट वाज इट। वो था क्रांति का पहला गाना जो हम लोग शूट कर रहे थे, चना जोर गरम। अच्छा जी। दैट वाज माय फर्स्ट डे ऑफ शूट। वाओ। या एलन अमीन साहब हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं। इनके पिताजी भी एक्शन डायरेक्टर थे जी। सर, आपने कभी पहले और भी किसी फील्ड में आने का सोचा था, या पापा को देख के लगा कि जब मारपीट से ही पैसे कमाए जा सकते हैं तो क्यों और कहीं जाऊं? मतलब नहीं, मैंने सोचा था आफ्टर स्कूलिंग क्या करना चाहिए, तो एयरफोर्स पायलट बनने के लिए मैंने सोचा था। अच्छा जी। तो मेरी मम्मी थी, उन्होंने बोला कि नहीं बहुत रिस्की है। बाद में मैं एक्शन मैन बन गया और पूरे स्टंट्स में करने लगा। उसके बाद मैं एक्शन डायरेक्टर बना। वाह। पर सर रिस्की तो ये भी काम बहुत होता है, कभी कभी ऐसा एक्शन भी करना। कोई आपकी लाइफ का सबसे रिस्की एक्शन कौन सा रहा है अब तक के करियर में आपके? हाँ, जब अमित जी के साथ मैंने आर्क्स में किया था, उसमें अमित जी को और मनोहर वाजपेयी को 300 फीट से मैंने ड्रॉप किया था अगेंस्ट अ वाटरफॉल। हमने वो देखा है। वो एक्चुअल उन्होंने किया था। वाह। पर कभी कभी सर आप बॉडी डबल का इस्तेमाल भी करते हैं ना? हाँ। पर कई हीरो तो अड़ जाते हैं, मैं ही करूंगा। ऐसे कौन कौन से वाले जो बोलते हैं हम ही करेंगे? ऐसे सब हीरो को करना है। अच्छा। पर मेरा प्रोफेशन है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कर सकता है और जो सेफ है वही मैं कराता हूँ। बाकी मैं स्टंट डबल से कराता हूँ। ओके। वाह यार, बड़ा मुश्किल काम होता है ये एक्शन का, सबसे ज्यादा शूट वाइज भी और डिजाइनिंग वाइज भी। शर्मा जी, एवरीबॉडी, हेलो। हाय। शर्मा जी, ये आपने इतना अच्छा काम किया ना कि इंडस्ट्री की जो प्योर रियल टैलेंट है इनको इनवाइट किया। दैट्स अ गुड वन। जब आपको पता था प्योर टैलेंट आया है तो फिर इतना इम्प्योर टैलेंट लाने की क्या जरूरत थी आपको? गेस्ट आए हैं, अच्छे से इंट्रोड्यूस तो कराओ अपनी बीवी को। तब सर ये मेरी दूर की बीवी है जी। दूर की बीवी क्या होता है? जिससे बस दूर रहने का मन करे बस। ये बस यहीं पे शेर बनता है जब गेस्ट आते हैं, वरना रात को तो सॉरी बिंदु चलता है। अरे मैं पूछ रहा होता हूँ कि सो रही हो ताकि मैं किसी से बात कर सकूं। फोन पे मुझे बात करनी होती है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें और किससे बात करनी होती है? तुम्हारा तो पति है, जिस बेचारी का पति नहीं उससे बात कौन करेगा? मानवता की भलाई के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। उसी मानवता की भलाई से अगले हफ्ते हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे वहीं जहाँ पिछले साल गए थे। पिछले साल तो हम घर पे ही थे। हाँ, तो वो लोकेशन सबसे बेस्ट है। मैं ना नीता मैम इसको लेके नहीं जाता कहीं। इतना मेरी इंसल्ट करवा देती ना। मैं ज्वेलरी शॉप पे ले गया, वहां पे हार देखा कितने का, कहते 1.5 करोड़ का। कहती हो इट्स सो एक्सपेंसिव, एक काम करो पेन से मेरे यहाँ पे बना दो, आज रात की पार्टी तो निकले। वो कहता मैडम एक शावर के बाद निकल जाए। कहती नहीं, मैं वंस इन अ वीक की शावर लेती हूँ, कोई बात नहीं। शर्मा जी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? इंग्लिश में यू, हिंदी में तुम, पंजाबी जी तू ही है, मराठी में तुम ही। ये है। कितनी बार बताऊं आपको मैं? वैसे मिकी सर, अब अगले हफ्ते हमारी मैरिज एनिवर्सरी, तो उसकी पार्टी के लिए विल यू हेल्प मी विद मेकअप? शादी पे इसके फूफा जी ने मेकअप किया था और अभी एनिवर्सरी पे मिक्की कॉन्ट्रैक्टर से मेकअप कराएंगी। वाह। अरे वो सर, शादी में फूफा जी नाराज बैठे हुए थे। यू नो हाउ फूफा जी बिहेव नो एट शादी, तो बस उनको खुश रखने के लिए मैंने फिर उनको करने दे दिया। फूफा जी तो खुश हो गए, इसका मेकअप देख के सारी बारात नाराज हो गई। ये दिखाने के लिए हमें नचवा के लाए 2 किलोमीटर तक। पता है जिस घोड़ी में बैठ के गया उसने भी देखा, करती वो इधर चली। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, आपको मैं बता नहीं सकता। लिसन शर्मा जी, आई डोंट केयर, हमारी एनिवर्सरी है, मुझे पार्टी चाहिए और तुमको तैयारी करनी पड़ेगी। और वैसे भी मॉम डैड बहुत खुश है पार्टी के लिए। आ गई है। देखा बिंदु, तेरी मैरिज एनिवर्सरी के लिए मैंने खुद ये डिजाइन किया है। ये डिजाइन किया है कि किसी के कपड़े तार पे सूख रहे थे? ये कच्छे में से आदमी निकल के कहाँ गया? What is this? दामाद जी, चुराया नहीं है, मेहनत की है, मेहनत की कमाई का है ये। पूरा 1.5 घंटा मैंने वो पड़ोस के गुप्ता जी है ना, उनको मैंने इतने इशारेबाजी करी कि उन्होंने अपने तार पे से उतार के सारे कपड़े मेरे मुंह पे दे मारे। और मैंने
ये क्रिएशन कर लिया। तुम ये क्या बना के लाए हो? नीता जी नमस्ते, प्रणाम। नीता जी, हाउ इज माय क्रिएशन? मैं शर्मा गई। इतना अच्छा देखा नहीं जा रहा। मम्मी, जब तुम्हें डिजाइन की नॉलेज है ही नहीं तो तुम क्यों सबका टाइम वेस्ट करती हो सब एक्सपेरिमेंट्स करके? क्यों? एक्सक्यूज मी बिंदु, डिजाइन की बात मुझे मत कर लियो तू। अरे नीता जी, मैं तो उन माओ में से हूँ जो अपने बच्चों को डायपर भी ना डिजाइन करके पहनाती है। डायपर कौन डिजाइन करता है? अरे मैंने ऐसे डायपर डिजाइन करे थे जिसमें मैंने विसल लगा दी थी, सीटी। जब भी मेरा बच्चा हल्का होने वाला होता था, सीटी बज जाती थी। हाँ। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक था। क्या? वो ये अर्चना जी कि एक बच्चे को हल्का होना होता, उसकी सीटी बजती थी ना, बाजू वाला हल्का हो जाता था, तीसरे की सीटी बजती थी, चौथा हल्का हो जाता था, पांचवे की सीटी बजती, छठा हल्का हो जाता था। ऐसे पूरे घर में सीटियां बजती रहती थी, बच्चे हल्के होते रहते थे। असली मजा तो तब आता था जब इसके छोटे छोटे भाई ऐसी म्यूजिकल सीडियों पे सूसू करते थे एक साथ। हाय, ऐसा लगता था जैसा इसके पापा ने ना घर में वो म्यूजिकल फाउंटेन लगा दिया। सच, व्हाट अ विजुअल। अरे डब्बू जी हाय। हाय। क्या हाय? मैं आपसे नाराज हूँ। अरे क्या हुआ? मम्मी क्यों नाराज हो? क्यों नाराज है? अरे मैं बगीचे में गिर गई, मेरे चारों तरफ पत्ते थे लेकिन आप नहीं आए। तुम गिर गई तो सर क्यों आएंगे? अरे जब भी कोई पत्ते में होता है ये फोटो लेने आते हैं ना। हाँ नहीं तो वैसे मिक्की जी और हाकिम जी के लिए जोरदार तालियां। कुछ तो आने वाला है, गड़बड़ आने वाली है। अरे ये डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं ना। वो कैसे? अरे कैशलेस घूमते हैं। हाँ वैसे मिक्की जी, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। हाँ? अरे मम्मी, तुम मिकी सर को जानती हो? अरे हम कॉलेज में थे, ये मिक्की थे और मैं इनकी माउस थी। मैं कभी कॉलेज गया। एक बार क्या हुआ, कॉलेज में मुझे कुछ लड़कों ने छेड़ दिया। मिक्की जी को इतना गुस्सा आया, अगले दिन से इन्होंने मेरा ऐसा मेकअप किया कि लड़कों का छेड़ना तो छोड़ो, अरे प्रिंसिपल ही डिजाइन दे के भाग गया। तो तुमने मिकी सर को छोड़ के पापा से क्यों शादी की? वो क्या है ना, तेरे पापा से मैंने 20 रुपए उधार ले लिए थे। अरे अगले दिन घर पे आके धमक गए, बोले मुझे 20 रुपए दो या मुझसे शादी करो। मैंने कहा ऐसा है, 20 रुपए देती नहीं, मैं शादी कर लेती हूँ। तुम्हारे पास 20 रुपए नहीं थे वापस करने के लिए? अरे बिंदु, थे तो मेरे पे पूरे 35 रुपए 25 पैसे। लेकिन क्या है, मैंने कहा क्यों खर्च करने। अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि ऐसी शक्ल होने के बाद ऐसा हैंडसम हस्बैंड मिले। तेरी माँ क्या बोल रही है? हेलो, मेरी तुम अंदर चलो, बस हो गया। नहीं, अंदर तेरे पापा पी के लेटे हुए हैं, ऐसे मुझे डर लगता है उनसे। डर लगता है तो उसके बावजूद 9 बच्चे हैं आपके। अगर डर नहीं लगता आप तो 90 पैदा कर देती। दामाद जी, उसे मेरी कोई मर्जी नहीं थी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो क्या है कि इसके पापा से शर्त लगा ली थी मैंने, वो शर्त हारते हारते 9 बच्चे हो गए। एक सेकंड, ऐसी कौन सी शर्त लगाई थी? अरे तू पैदा हुई थी ना। हाँ तो इनका मुंह उतर गया। मैंने कहा ऐसा है, नाराज मत हो, ये रफ कॉपी है। ये रफ कॉपी है, अगले साल देखना सुंदर बच्चा पैदा होगा। अगले साल फिर वही हुआ, फिर अगले साल वही हुआ, ऐसे करके 9 बच्चे हो गए। बस हो गया तुम्हारा? चलो बस। अरे कहाँ हो गया, जब तक मैं शर्त नहीं जीत जाऊंगी मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मम्मी चलो, ये सीढ़ियां बैठ के आइए, चलो। अच्छा बाय। अंदर चलो तुम। डब्बू सर, आपने सारी इंडस्ट्री का फोटोशूट किया है। जी सर। जब कभी खुद अपनी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी हो कभी तो आप दूसरे फोटोग्राफर के पास जाते हैं या 10 सेकंड का टाइमर लगा के खुद ही खींचते हैं अपनी? I only trust my wife. अच्छा, हाँ। तो मैम फोटो खींच देती है मैम फोटो खींच आपका। देती तो है। कभी फैमिली फोटो लेना हो, मैम को भी साथ में रहना हो, फिर टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा जी, वाह। गीता मैम, हमने कई बार ना, जैसे कई फैशन चैनल्स पे हम देखते हैं ना, लड़कियां आती हैं सर पे वो गमला लगाया होता है, कई बार मास्क पहन के आती हैं, तो वहां पे तो वो हो गया शो। उसके बाद वो कपड़े पहन के कहाँ जाती हैं? मतलब वो कपड़े नहीं लेती,
वेरी गुड क्योंकि आप इतनी बड़ी डिजाइनर है तो मैंने इसलिए पूछा आपसे। वो कपड़े पहन के नहीं चली जाती, मतलब जो बायर्स है वो सब ऑडियंस में रहते हैं एंड एनीबडी हु लाइक्स दैट पिक्स इट अप। मैंने 1-2 फिल्म अवार्ड शो होस्ट किए ना जब, तो मैंने देखा कि जब हीरोइन आती ना तो बहुत बड़ा लहंगा है, पीछे 4 लोग लेके आ रहे हैं, जैसे वो कैमरा के आगे आई उन्होंने छोड़ दिया तो वो पीछे घिसटता हुआ आ रहा है। तो ये हम दर्शकों का सवाल था कि ये जो 4 लोग होते लहंगा उठाने वाले, ये आप प्रोवाइड कराती हैं या वो घर से लेके आते हैं? थोड़े इन लोगों के सवाल हैं ये उनके दहेज में देना पड़ता है। 4 लोग देते हैं। मिकी सर, वैसे नॉर्मली जब 2 लेडीज साथ में बैठ जाए तो बातें करने का मन होता है सबका जी। मैंने देखा है एक ही टाइम पे चुप करती हैं जब मेकअप हो रहा होता है। उनको डर होता है कि शायद मेकअप इधर उधर ना हो जाए अगर मैं कुछ बोलूं। जैसे आप काजोल मैम के साथ बहुत काम किया आपने, तो वो बड़ी बबली हैं। वो जब भी हमारे सेट पे भी आती हैं तो सेट पे तो होता ही हंसी मजाक, बैक स्टेज भी। उनके साथ मेकअप करने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? वो चुप बैठ जाती हैं आपके सामने? पहले मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ करता था कि अच्छा। भाई मेकअप करते वक्त प्लीज बातें मत करो। अच्छा। अब तो क्या बात करने की जरूरत नहीं, अब तो नीचे मोबाइल पे ही कॉन्स्टेंटली मेरे ऊपर देखो यार, तो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है ऐसे ऐसे ऐसे। तो यू नो यू जस्ट गेट यूज्ड टू इट। मिकी सर, वो फिल्म थी कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। तो उसके बाद जब वो बड़ी टॉम बॉयज जैसी लुक के बाद उसके बाद सीधा ही वो इंडियन अटायर में आती हैं, वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था, लुक बड़ा कमाल था सर, बहुत बढ़िया था। बट अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन का सोचूं तो आई थिंक द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई हैव डन वाज फॉर श्रीदेवी इन रूप की रानी चोरों का राजा व्हेन वी डिड व्हाट वाज इट, चाय में चीनी, वो गाना जो था वेयर शी वाज चाइनीज। वाह, वो ट्रांसफॉर्मेशन शायद बहुत कमाल था, वो बहुत कमाल था। वो गाना चला था 15 दिन एंड मिकी उसका मेकअप रोज करता था, रोज चुपचाप बैठ के मेकअप करवाती थी। लास्ट डे ऑफ शूट उसने बुलाया हम सबको और बोला ये देखो, एंड शी शोड अस दिस, यहाँ पे पूरी स्किन गई थी। सो उस गाने के वक्त मैं और एड फिल्म्स की शूटिंग कर रहा था, तो शी रिक्वेस्टेड कि यू कम, यू डू माई मेकअप इन द मॉर्निंग एंड आई विल मेंटेन द मेकअप थ्रू द डे। ओके। तो मैंने पहले दिन जब वो टेप, उन दिनों कोई अपने पास ऐसा कोई खास सामान नहीं था, तो जो मिला उसी से कर लिया टाइप से। राइट। तो वो टेप ऐसे खींच के विग के अंदर हम पीछे बांध देते थे बाप रे। और उसके ऊपर वो विग होती थी। तो मैं मेकअप करके निकल गया, वो एक टेप निकल गई। तो एक आंख ऐसी बड़ी, श्रीदेवी यूज्ड टू हैव नाइस बिग आईज, एक आंख ऐसी बड़ी और एक एकदम ऐसी थी। तो उस दिन श्री हैज मैनेज टू शूट द होल डे। जब शॉट चालू होता था तो वो ऐसे आंख खुद कर लेती थी, एंड शी मैनेज टू डू द सॉन्ग लाइक दैट। और पहले दिन व्हेन आई फिनिश्ड हर मेकअप आई टोल्ड हर, जब शाम को मेकअप उतारोगी तो उल्टा मत खींच लेना वरना ब्राउज भी निकल जाएंगे और स्कार आ जाएगा। शी यूज्ड टू पैकअप ना, तो उसको 2 मिनट में निकलना होता था पैकअप के बाद। शी यूज्ड टू नॉट लाइक टू वेट। तो उसने उतारते वक्त शायद उल्टा खींच लिया और वो वहां से चमड़ी निकल गई। अगले दिन जब आई तो कंटिन्यूटी है, अब तो करना ही पड़ेगा। सो वी सेड व्हाट डू वी डू, सो वी पैडेड इट विद कॉटन And then put then the tape. pulled it. Wow. So that is why the third day it came off actually, because it was not sticking to the skin properly. Oh my But God. this is the kind of, प्रोफेशनलिज्म। oh Yeah. my God, वाह she यार, was कितनी a तकलीफ different में level. शूट किया होगा। क्या बात है यार। आप सबको पता है नीता जी ने संजय लीला बंसाली जी के साथ भी बहुत काम किया है। देवदास मूवी के लिए कॉस्ट्यूम नीता जी ने डिजाइन किए थे। बंसाली साहब आप सबको पता है डायरेक्टर भी हैं, लिरिक्स राइटर भी हैं, म्यूजिक भी करते हैं। वो तो जो फिल्म में जो पर्दे लगे होते हैं ना पीछे, खुद जाके देख लेते हैं एक बार। मैम, उनके साथ काम करना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? सुपर्ब था। चैलेंजिंग तो था नहीं, इट वाज अ फैबुलस जर्नी। एंड उनके साथ में मैंने हमदिल भी की एंड देवदास। तो उन दिनों ऐसे नहीं होता था कि हम हर एक फैब्रिक जाके डायरेक्टर को बता दिया या ये कर दिया। हम एक्चुअली शूट कर रहे थे फिल्मिस्तान स्टूडियो में। एंड लास्ट सीन वेयर शी रन्स डाउन द स्टेप्स व्हेन शी इज रनिंग एंड वो पल्लू में आग लगी हुई है। सो वी हैड टू शूट दैट। 9 बजे रात को ही सेड ड्रेस देखना है। वी शोड हिम द ड्रेस। ही सेड बहुत सुंदर है लेकिन कॉटन है एंड आई वांट समथिंग इन सिल्क दैट फ्लटर्स। टिपिकल संजय लीला बंसाली फ्लटर। सो आई सेड ओके विल मेक इट। ही सेड पर कैसे बनाओगी, कल सुबह शूट है। आई सेड मैं कर लूँगी, मैं निकल रही हूँ। तो मैं बाहर गई, मैंने एक दुकान में फ़ोन किया। आई सेड आई एम कमिंग, आई नीड फैब्रिक्स। सो ही सेड मैं पार्टी में हूँ, मैं बाहर हूँ, आई कैन नॉट कम एंड ओपन द शॉप। आई सेड नहीं, तुमको खोलना ही पड़ेगा।
देन उसका खुलासा हुआ कि मैम मैं बाहर हूँ, मैं पार्टी में हूँ, आई एम ड्रंक एंड आई हैव टू गो होम एंड he said my father will kill me if he sees me like this. I said बच्चे तू तो फंस गया अब, या तो कैसे भी तू चाबियां मंगा ले या तो मैं तेरे बाप को फोन कर देती हूँ। तो उसने दुकान खोला, रातों रात हमने 2 साड़ीज बनाई 15 मीटर्स की और फिर उसको जो सीन आपने देखा हुआ है वो आपके सामने है। अच्छा, जब कभी आप अपनी फील्ड में इतने मास्टर हो जाते हो ना, आप पे कोई शक नहीं करता। जैसे मैं अगर आलिम सर की बात करूं तो इतने मास्टर हैं अपने काम में कि अगर ये गलती से बाल काटते काटते किसी का कान भी थोड़ा सा काट देंगे ना तो उसको लगेगा कि शायद बालों के हिसाब से कान सेट किया है। उनको लगेगा कि शायद कुछ नया ट्राई किया है आलिम ने। आलिम सर सही बताना, मुझे बड़े ऑनेस्ट लगते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने कटिंग करते करते किसी का कुछ गलत कट गया हो, आप ही को पता है कि ये गलत हो गया है, पर आपने बोला हो कि ये नया स्टाइल है और वो बाद में हिट भी हो गया हो? नहीं, हिट तो काफ़ी हुए हैं और काफ़ी चीज़ें गलती होती हैं और क्रिएटिव इंसान से हमेशा गलती होती है, लेकिन उसको छुपाने आना चाहिए और उसको कैसे बैलेंस किया जाए। तो गलतियाँ होती है हमेशा मेरे बीच में और एक्टर के बीच में होता है, ऑडियंस को पता नहीं चलता ये, राइट, और ना कभी डायरेक्टर को पता चला है। तो मैंने ऐसे बहुत बार किया है और ये इसलिए होता है क्योंकि आप कभी इतना ओवर पैशनेट हो जाते हो कि आप चाहते हो कि मैं ऐसी चीज़ क्रिएट करूँ जो पहले कभी नहीं की गई हो, राइट। तो एक बार मैंने सलमान खान सर के लिए किया था, गर्व पिक्चर में काटते काटते मैंने इतने छोटे कर दिए थे बाल। अच्छा। कि सलमान मेरे को ऐसे लुक दे रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ क्या हो गया। फिर ऊपर पीछे से पुनीत सर आए, पुनीत सर वो डायरेक्ट कर रहे थे पिक्चर। तो उसमें पुलिस ऑफिसर भी बने थे? हाँ, बोले पुलिस ऑफिसर है, चल जाएगा, ऑडियंस को पता भी नहीं चलेगा। तो बस उन्होंने मुझे ऐसा कर दिया वो। क्या किया आलिम? ठीक है मेरा, कोई बात नहीं। लेकिन क्या होता है, रिलेशनशिप्स हैं, चीज़ें बाद में रेक्टिफाई हो जाती हैं और ऑडियंस को पता नहीं चला कि लोगों को लगा कि कॉप के लिए। फिर बाद में भी हमने रिसेंटली एक मूवी आई है वॉर जी, तो ऋतिक रोशन का लुक काफ़ी फेमस हुआ, लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो फिल्म में उनके बाल एक्चुअली लंबे बाल थे फिल्म में। ओके। और मुझे सिर्फ छोटे करने थे, तो ऋतिक सर को भी लंबे रखने थे और सिद्धार्थ आनंद को भी लंबे ही रखने थे। बोला टाइगर श्रॉफ के छोटे बाल है तो दूसरा हीरो के लंबे बाल होंगे। मैंने ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस देखो तो सब टकले हैं। जब पिक्चर आप देखते हो टोटलिटी पे तो आपको पता नहीं चलता है कि हाँ यार ये स्टाइल बार बार रिपीट हो रही है कि आप पिक्चर में इतना इंग्रॉस हो जाते हो। तो मैंने जब कैची घुमाई जानबूझ के मैंने, ताकि अभी कुछ बचेगा ही नहीं इनके पास कुछ बोलने के लिए। तो मैं जब किया, बोले क्या किया, मेरा ट्रस्ट करो मेरे पे। तो मैंने 3-4 बंदे साइड में जमा किए, मेरे तुम लोग सिर्फ तारीफ करते रहना, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो जब वेरी नाइस सब कॉस्ट्यूम डिजाइनर और सबने किया, तो अनायता थी, सेक्सी और लुकिंग ऋतिक सेक्सी। उधर से मैंने बोला क्या सेक्सी, दिस इज आइकॉनिक। मेरे पास ये किया। बाद में जब हमने फोटो शूट किया, बिलीव मी, जो वो वॉकिंग एंट्री थी उनकी, जो शॉट था वॉर का, वो आज भी लोग ना लूप में देखते हैं। हर एक सोशल मीडिया पे बहुत खूबसूरत वो लूप में लोग देखते हैं। तो इस तरीके से वो आइकॉनिक बन गया है। तो ऐसे काफी चीजें रही है सर। इस इंटरव्यू के बाद लोग डरेंगे तुम्हारे साथ बैठने के कि यार ये कुछ भी बोल के काट देगा। ठंडा पॉपकॉर्न ले, कोल्ड ड्रिंक ले, समोसा ले। वाह 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 वाह, स्टार मेकर्स आर हियर। यार मतलब इतने बड़े लोग आए हैं, मैं चाहता हूं कि वे मुझे ब्रेक दें। नमस्कार सर, नमस्कार गणेश सर, नमस्कार। ऐसे क्या घूर घूर के देख रहा है? ये ब्रेक कर सकते हैं, ये एक्शन डायरेक्टर है। सर तो मैं दूर उनसे, अगल बगल का वाले ध्यान रखें। और ये ब्रेक डांस सिखा देंगे। तो सर पहले ब्रेक करा लेते हैं, फिर डांस सीखेंगे। इम्प्रोवाइज नहीं करना, जल्दी जो स्क्रिप्ट याद करके वो बोलो, करना क्या है, क्या है। क्या चाहिए राजू, तुम क्यों आए यहाँ पे? यार अंडर एस्टिमेट मत किया कर, मैं हीरो मटेरियल हूँ। बस मेरी एक शर्त है कि मतलब नीता जी की ड्रेस हो, मिकी जी का मेकअप हो, अच्छा, डब्बू जी का कैमरा हो और मेरा फेस हो, फिर देखना मेरी लुक बॉस। तो ये बोल कि डब्बू जी की गाड़ी हो, मेरे हाथ में कपड़ा हो, फिर देखना गाड़ी चमकती। तू ना ये डायलॉग मत बोला कर तू। सर थोड़ा सा ना मेरा हेयर स्टाइल गड़बड़ है, अगर आपका उस तरह चल जाए तो फिर देखना कमाल। तो ऐसा हाल हो जाएगा। उस तरह क्या, किस तरह भी चल जाए, तेरा किसी भी तरह कुछ नहीं हो सकता तेरा।
यार एक पता क्या है, ऐसी बातें बोलनी होती ना तो मेरे कान में बोल दिया, अगर ऐसे नेशनल टीवी पे नहीं बोलते। तेरी वजह से मुझे काम नहीं मिलता फिर। तुझे काम दिलाता हूँ मैं, पीछे हमारे गुप्ता जी नहीं रहते? हाँ। उनका कुत्ता पोपला हो गया, दांत है नहीं। उसको खाना चिबा चिबा के तूने देनी है। अब शेरू को मैं खाना खिलाऊंगा? और ये ऑब्जेक्शन तो शेरू को होनी चाहिए। मतलब तू ऐसी बातें करता है क्यों है? इसकी प्रॉब्लम है, ये मुझे ना अच्छा देखना नहीं चाहता। हाँ, जेलस। नीता जी, मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई ऐसी ड्रेस बनाए कि यहाँ तक ये ढक जाए, ऊपर गांठ मार के फूल लगा दो, मैं किसी को बुके बोल के दे दूंगा। तेरा कुछ नहीं होने वाला। लोग मुझे फूल से ढकना चाहते हैं ना अर्चना जी, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन फूल का बुके लेके ना मेरे घर के बाहर लाइन में खड़े होंगे ये। पहले फूल तो बोलना सीख ले। मैं ना सर एक छोटी सी फिल्म बना रहा था और उसके लिए मैंने 2 कलाकार साइन किए हैं, कवि किशन और पंकज जी। सर अगर आपकी इजाजत तो मैं उनको बुला लूं, उनका ना थोड़ा सा मेकओवर करना है। प्लीज बुलाओ। आइए फटाफट दौड़ के आ जाओ, मान गए हैं। वाह, आप सभी लोगों को ना हमारी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। पंकज ओह, क्या बात है। और नीता जी आपको हमारी तरफ से कुर्ता प्रणाम। ये कुर्ता प्रणाम क्या होता है? अरे वो डिजाइनर है इसलिए हमने बोला कुर्ता प्रणाम। अच्छा। तो मतलब ऐसे प्रोफेशन के टाइप से हम लोग को, डब्बू जी हमारी तरफ से आपको 35 मेगापिक्सल का प्रणाम। बाबू एक्शन डायरेक्टर जी को हमारी तरफ से कुछ वाला प्रणाम। सर यही वो 2 लोग हैं जिनका हमें मेकओवर करना है सर। जी हाँ, मेकओवर मेरा करना है, इनका केवल मेक करिए। अरे बाबू मेरा क्यों मेक में हुआ? वाह, मेरा ओवर क्यों नहीं? क्योंकि आप पहले से बहुत ज्यादा ओवर कर रहे हो। डब्बू सर शुरुआत हम आपसे करते हैं कि पहले फोटो शूट हो जाए इनका पत्तों में। नहीं, पत्तों में नहीं, हम पत्ते, बहुत गहरी ट्रेजेडी है। बताइए क्या ट्रेजेडी है? हम ना एक बार पत्ते पहन के शूटिंग कर रहे थे, हमारे पीछे शेर पड़ गया। शेर? लेकिन शेर तो पत्ते नहीं खाता। बकरी तो खाता है ना। हाँ। तो बकरी हमारे पत्तों के पीछे थी। हाँ। शेर बकरी के पीछे था। हाँ। पत्ते हमारे पीछे थे। हाँ। इट वॉज लाइक ए फूड साइकिल। बाबू एक बार हमने भी पत्ते का केला ट्राई किया था। सॉरी केले का पत्ता ट्राई किया था, रायता फैल गया। कैसे? अरे कोई पत्ते में खा रहा था, हमने खींचा, पूरा रायता फैल गया। बस और रायता मत फैलाइए, मैं उनको थोड़ा समझा दूं फिल्म के बारे में। सर सिचुएशन ये है कि ये हमारे हीरो हैं, उधर से हीरोइन आ रही है और हीरोइन दौड़ के आ रही है और उसने पहना हुआ है नीता मैम का डिजाइन किया हुआ गाउन। नीता जी का डिजाइन किया हुआ? बाबू गाउन तो हम ही पहनेंगे। हम गाउन पहनेंगे, थोड़ा सा कपड़े में ऐसे करवा के ग्लैमर भी दिखाएंगे। अरे हमको अदाएं भी आती हैं। मैम जब हीरोइन इनके पास आएगी, अभी लवी डवी शुरू हो रहा है तो सामने से इनकी एक्स आती है जिसका मैं सोच रहा हूँ कि रोल करें हाकिम जी। एक सेकेंड। हाँ। हाकिम जी हमारे एक्स गर्लफ्रेंड कैसे हो सकते हैं? क्योंकि सारी दुनिया जानती है, इनसे अच्छा कौन काट सकता है। भैया कितनी अच्छी बातें करते हैं ये। थोड़ा दूर से बात करो, कोई पराया मर्द हमारे नजदीक आना, हमको बहुत तेज गुस्सा आता है। बाबू हमको भी गुस्सा आता है। तो क्या कर लोगे? बहुत कुछ कर लेंगे। तो करके दिखाओ। अरे हमको ललकारिए मत। सुनो, हमारे ज्यादा नजदीक मत आओ, हम तुमको बर्बाद कर देंगे। हम बर्बाद होना चाहते हैं, हमको बर्बाद कर दो, हमको दस्तो नाबूद कर दो, हमको खत्म कर दो, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो, हमको कमेंट्री के लिए भी जाना है। अच्छा। हम करते हैं ना, रोहितवा खाए के लिट्टी चोखा, ग्राउंड पर मरले चौका। हमको ना ये जो करते हैं ना, ये लंब दंड धर पकड़ प्रतियोगिता में जाके आप जो बोलते, हमको इसमें बहुत ज्यादा अच्छी रुचि टाइप है, आप हमसे भी करवाइए। क्या? कमेंट्री। बस इसीलिए नहीं करवा रहे हैं बाबू, वो है 2020 मैच, आप बोलते हैं टेस्ट मैच की तरह। आप बताएंगे चौका, तब तो कोई छक्का मार चुका होगा। क्या बात है? बात तो सही है। मलाड चलोगे? मलाड क्यों जाएंगे? वाई आई शुड गो मलाड, वाई?
अगर मलाड नहीं जाना तो बार बार ऑटो क्यों स्टार्ट कर रहे हो? क्यों? एक सेकेंड, ऑटो रिक्शा जैसा तुम्हारा खुद का मुंह है, यहाँ बत्ती की कमी है बस। और तुम इनसे ऐसे बात करोगे, होने नहीं देंगे। अरे हम आपकी साइड ले रहे हैं। अरे इनकी साइड क्यों ले रहे हो? ये हमारी साइड है। हाँ, 2 बिहारी सब पे भारी। चल भिखारी। तो ठीक है, तुम दोनों को फिल्म नहीं मिलेगी। ए राजा मौली की मूली, हमको काम नहीं दोगे तो क्या हमको काम नहीं मिलेगा? हमको तुमको ऑटो बोल रहा था। हमको ऑटो बोल रहा था। आओ तुम्हारा मीटर डाउन करते हैं। मेरी बात कह रहा था कवि किशन अच्छे एक्टर नहीं है। बोल रहा था केतन सिंह बेस्ट है। मेरी बात तो सुनो। नमस्कार। अच्छा, डब्बू सर के बारे में हमने एक बात सुनी है कि ऋतिक रोशन साहब ने जब इनसे अपना फोटोशूट करवाया तो उन्होंने बोला कि मैं पेमेंट बाद में दे दूंगा। जी। तो आपने बहुत ज्यादा पैसे मांग लिए थे, ऋतिक रोशन भी नहीं पे किया आपको? एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज है, जब वो आया था शूट के लिए उसने बताया नहीं था ये, उसने खाली बोला मैं ऋतिक। मैं उसको स्कूल से जानता था। अच्छा, फिल्मों में आने से पहले? हाँ, बहुत पहले। तो वो आके मुझे बोला कि मुझे फोटोशूट करना है, बट ओनली वन थिंग, आई कैन पे यू जब आफ्टर द रिजल्ट्स कम ऑफ द शूट। अच्छा। सो लुक लाइक अ नाइस बॉय, ऐसे भाग के नहीं जाएगा पैसे के लेके। तो और रिजल्ट्स में उनको दे दिया मैंने, और वो जब घर लेके गया मुझे राकेश रोशन जी का फोन आया। अच्छा। सो ही सेड दैट डब्बू ऐसे, या यू शॉट माय सन अमेजिंग पिक्चर्स, आई एम गोइंग टू लॉन्च हिम आफ्टर सीइंग दिस पिक्चर्स। सो आई सेड व्हिच सन सर? सो आई वाज नॉट श्योर किसकी बात कर रहे हैं। सो ही सेड ऋतिक। So he said, sir, he didn't tell me he's your son. So he started laughing. He said, yeah, he's my son, and now after seeing these pictures, I'm going to launch him. And जो मैंने उसको एक discounted rate दिया था, उसने discount नहीं लिया, उसने full पैसे मुझे भिजवा दिए थे। आलिम सर, आपके बारे में भी एक अफवाह सुनी कि मॉरिशियस में शूट कर रहे थे आप, और अन्ना जो हमारे सुनील शेट्टी साहब, उन्होंने कोई प्रैंक किया था आपके साथ? ओह, एलन भी थे उधर। तो हम लोग कोई मूवी की शूट कर रहे थे वहाँ पर, और मॉरिशस में बहुत गर्मी होती है, और शूट खत्म होने के बाद सब जाते हैं नहाने के लिए। मैं नहाने गया तो ऑब्वियसली नहाओगे तो आप बिना कपड़ों के ही ना। तो इन लोग ने प्लान बनाया, ठीक है, एलन अमीन, सुनील शेट्टी और जो उनकी पूरी टीम थी, ये लोगों ने चप्पल निकाली सब लोगों ने, और जूते निकाले, और उन्होंने मेरे बाथरूम के बाहर भागने के साउंड निकाले। आग लग गई, होटल में आग लग गई, सब भागो, सब भागो, सब भागो, सब। और बिलीव मी, मैं झाग में था पूरा। और लोग कैमरा लेके खड़े हैं सर, BTS वाले, बिहाइंड द सीन वाले, सब लेके बैठे हैं। और मैंने ना, और लोग मेरा दरवाजा मारा, एलन भी उधर ही, आलिम आग लग गई होटल में, सब भाग रहे। मैं जो नंगा भागा हूँ ना, नहीं भाई, एक्चुअली तेरे को झाग ने बचाया। वो मेरे पत्ते थे। Oh my God! बहुत फेमस हो गए। तो वो BTS अभी भी होगा, वो कहीं ना कहीं उनके वीडियो कैमरे में है, मेरी फिल्म छपी हुई है। तो ये बहुत बड़े प्रैंकस्टर हैं। अच्छा जी। इन्होंने मुझे गोली भी मारी है पैर पे, एयर गन है। हाँ, 10 मूवी की शूटिंग के टाइम पे, और मैं, इन्होंने और अभिषेक बच्चन दोनों ने फायर किया था मुझे। तो या सो रहा था तू? नहीं, कुछ सो नहीं रहा था। सो रहा है बंदा तो गोली मार दो। नहीं, मैं सो क्यों रहा है? बट बिलीव मी, ही इज वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट मैन इन द फिल्म इंडस्ट्री। इनका, और ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा। शूट के बाद जो ये खाना बनाते हो, लोगों को परोसते हैं, स्पेशली हीरोइंस को। अच्छा। हमको बस अचार मिलता था बाद में, बोले जो अचार बताया आपके लिए, अचार क्या तो रोटी खा लो। एलन सर, सिर्फ हीरोइन को क्यों खिलाते हैं आप खाना? आप मेरी जगह रहते तो क्या करते? मैं बना के नहीं खिलाता, मैं बाहर ले जाता है खाने के लिए। मतलब हाँ, करता यही, अपनी वेरिएशन, अपने स्टाइल से। ये तो और बहुत कुछ कोशिश करता, और बहुत कुछ। और कुछ मिकी सर, जैसे आप ऐश्वर्या राय जी, काजोल मैम, बड़ी बड़ी सुपरस्टार्स का मेकअप आपने किया है, कभी आपकी वाइफ कहती है कि मेरा भी कर दो मेकअप, मुझे भी पार्टी में जाना है, किटी में जाना है? औकात ही नहीं है टू अफोर्ड मी। Every time you do her makeup. मिक्की सर, आपका जो घर जाके माउस बनने वाला है ना सर, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, काम में मेकअप का करता हूँ, लेकिन आई प्रिफर माई वाइफ ऑलवेज विदाउट मेकअप। मैंने हमारी शादी के दिन भी उसको मेकअप नहीं करने दिया था। मैंने कहा जैसी हो वैसी ही आ जाना। वाओ। हाँ। पर इन्होंने कभी आपके काम में
नुक्स निकाला है कि मिकी आपका आज लाइनर ओह ज्यादा लग गया? हो, यू हैव नो आइडिया। अच्छा जी, कभी नहीं आप करने देते उनको मेकअप। हर चीज में बोलती है, डोंट यू थिंक यू शुड हैव डन दैट? ये थोड़ा ज्यादा ब्राइट नहीं हो गया मेकअप? अच्छा, मतलब तू अपना काम करना, मुझे अपना करने दे। डब्बू सर, आपने कभी मैम का फोटोशूट किया है अपनी वाइफ का? जी। उन्होंने कभी फोटो अपनी देख के बोला है कि हीरोइन के टाइम पे तुम्हारी बड़ी फ्लैश चलती है, मेरे टाइम पे क्या? ऐसा कभी निकालते हैं आपकी फोटो में? आप उनसे ही पूछ लीजिए। मैं कभी निकाली आपने कमी इनके? कमी नहीं बोलती, मैं घर जाके बताऊंगी, कमियां तो बहुत है। हाउ यू मैम, वेलकम। हाय, थैंक यू। गणेश सर, आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी एक्टर ने साइड पे ले जाके आपको ऐसे 2000 का नोट दिया, बोला यार मेरे को हीरोइन के साथ में डांटना मत? हमारी एक फिल्म में चिन्नी प्रकाश जी की वाइफ, वो बहुत डांट देती थी वो, देखा। तो हमें तो डर ही लगता था। मैंने जाते पहले दिन पैर पकड़ लिए, मैं कहा मैडम मुझे कुछ नहीं आता, मुझे जितना मर्जी अच्छा करवा लो, आपका करियर खराब होगा, इसलिए मुझे इजी स्टेप देना। तो बोली हाँ तू फिक्र मत कर। तो आप तो मास्टर जी तो बड़े प्यारे, वैसे किसी को डांटते नहीं, पर ऐसे कभी किसी हीरो ने बोला कि? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं। मेरे गुरु कमल मास्टर जी, उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया था कि जैसा देश वैसा भेष। अच्छा जी। तो जिस तरह से आर्टिस्ट मूव करता है वैसे उनको मूव करता। तो मास्टर जी, आप किसके साथ आपको सबसे ज्यादा इजी लगता है कि यार इनको तो मैं एक बार बताऊंगा और एक ही बार में हो जाए? सनी देओल जी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। मास्टर जी सच बता रहा हूँ, सीरियसली? हाँ, उनको जो बोलो वो कर लेते ना। जिनको आता है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। मास्टर जी, कभी आपने वैसे एक्शन में जैसे बॉडी डबल का इस्तेमाल होता ही है, कभी कोई डिफिकल्ट एक्शन होता है, डांस के लिए भी आपने कभी किसी का बॉडी डबल यूज किया है? नहीं, कभी होता नहीं, लेकिन कभी ऐसा कुछ होगा कि वायर का काम होता है या मतलब कहीं से जंप करना हो या घुटने पे स्लाइड करना हो तो केबल लगाए करते हैं कभी कभी, क्योंकि अभी तो जितने एक्टर एंड एक्ट्रेस है वो डांस सीख ही आते। कभी कभी ऐसा होता है कि उनसे हमको सीखना पड़ता है, वो इतना सीख के आते हैं। एक बार ना मुझे ऋषि कपूर साहब का किस्सा याद आ गया। वो कहीं बता रहे थे कि शूटिंग चल रही है, शायद बच्चन साहब और शत्रुघ्न सिन्हा था, तो बोल रहे कि जब वाइट शॉट चल रहा था ना, तो बच्चन साहब और ऋषि कपूर साहब वो पूरी मेहनत से डांस सीख के करने में लगे हुए हैं, और शत्रु जी ना पीछे मॉनिटर पे बैठे हैं और अपने बॉडी डबल को, कमाल है, बहुत कुछ। ऋषि सर कहते हैं हमने इतनी मेहनत की, लेकिन कैमरा में दूर से देखो तो सबसे अच्छा डांस शत्रु सर का लग रहा था। एक बार ऐसे हुआ था, एक फिल्म थी जिसमें सलमान खान और जग्गू दा, मोनिश बले से 7 कैरेक्टर थे। अच्छा। और सलमान ने कहा कि ये गाना हम 1 शॉट करेंगे। अच्छा। पूरा 10 कैमरा लगाओ और 1 शॉट करेंगे, और मैंने कोरियोग्राफ किया और 10 कैमरा लगाया और सब वहां पे मूवमेंट कर रहे। देखा थी जग्गू दा गायब। अच्छा। जग्गू दा है ही नहीं, वो भाग गए। तो मेरे असिस्टेंट एक मंगेश है, उसको मैंने खड़ा किया और वो पूरा गाना कराया, वो यूं ही डांस कर रहा था। 1 शॉट। गणेश सर, आप थोड़ी देर के लिए इधर आ जाएं, क्योंकि हम आपकी कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहते हैं सबकी, जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं, और नीचे कमेंट्स देखिए आप कितने मजेदार आते हैं, कितने फनी आते हैं। प्लीज दिखाइए जरा। पहला ही फोटो मास्टर जी का आ गया। मेरे यारा मैडम के साथ इन्होंने फोटो डाला है। मास्टर जी कहाँ का फोटो है ये जैसलमेर। बहुत अच्छी पिक्चर है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सर नजदीक से भी पकड़ सकते हो, आप ही की है। इनकी एक्साइटमेंट से लग रहा है या तो इनको रेगिस्तान में पानी मिल गया है या फिर बियर। लंच के बाद इनकी वाइफ ने डेजर्ट की डिमांड की तो ये यहां लेके आ गए। और दिखाइए, डब्बू सर ने ये फोटो डाला है, बिहाइंड द सीन विद डब्बू, बडीज फॉर लाइफ। वाह, नाइस पिक्चर। दिखाइए जरा नीचे कमेंट्स। किसी की बिना बताए फोटो खींच ली क्या जो जेल हो गई? डब्बू जी की स्माइल देख के लग रहा है कि आज सिर्फ इन्हीं को बेल मिलने वाली है। सर वहीं किसी सेल में मेरे मामा भी होंगे, उनको बता दो कि मामी किसी के साथ भाग गई है, अब बेल लेने की जरूरत नहीं है। और दिखाइए, नीता मैम ने फोटो डाला, द स्पार्कल्स ऑफ पैशन, द मिस्ट्री। ओहो, बड़ी बहुत ज्यादा इंग्लिश है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इन्होंने ड्रेस बना तो ली, अब सोच रही हैं इसके अंदर कौन सी हीरोइन डालनी है। आपसे एक एडवाइस चाहिए थी, जिन ड्रेस में नीचे जूते नहीं दिखते उनके नीचे हवाई चप्पल पहन सकते हैं क्या?
मैम इस ड्रेस की बैक साइड की फोटो भी डाल दीजिए। टेलर बोल रहा है कि आगे का तो सेम टू सेम बना देगा, बस एक बार पीछे का देखना है। और दिखाइए। इतनी लंबी ड्रेस आपने बना दी है, अगर दीपिका ने नहीं खरीदी तो आपको इसे विदेश में बेचना पड़ेगा। उसको किसी ने रिप्लाई किया, तू अपना तौलिया ठीक से बांध, हवा तेज चल रही है। और दिखाइए। लो जी, मिक्की सर ने फोटो डाली है। फैब स्टार्ट टू हॉलीडे, फ्लाइट डिलेड एज यूजुअल एंड यू गेट टू नो दैट ओनली एट द बोर्डिंग गेट। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। एयरपोर्ट पर ही ऐसे आंख बंद करके बैठ सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर बैठो तो लोग सिक्का फेंक के चले जाते हैं। सर ऐसे हताश निराश ना हो, ऐसे मौकों के लिए ताश की गड्डी साथ रखें और 4 पैसेंजर को पकड़ के रम्मी खेलें। सावधान, इससे जुए की लत लग सकती है। ये आगे कमेंट आया है, आंखें खोल लो चिचा, फोटो हो गई। और दिखाइए। एक बार मेरी जेब से लाइटर मिल गया था, मुझे भी ऐसे ही बिठा दिया था एयरपोर्ट। और दिखाइए। लो जी, आलिम साहब ने फोटो डाला है। इज द बैड बॉय ब्लू ए विनर? नीचे देखते हैं कमेंट्स। ऐसी बॉडी वाले ही नीले बाल रख सकते हैं क्योंकि उनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता। सर हेयर कलर में भी ऐसा कलर आता है या दीवार वाला कलर करते हो? और दिखाइए। मास्टर जी ने फोटो डाला है। इस रोहित शेट्टी के लिए आ रहे हैं हम, गणेश आचार्य और रणवीर सिंह। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। गणेश सर सन्नी देओल वाला स्टेप रणवीर सिंह को बेचते हुए। माधुरी और ऐश्वर्या के बाद अब डोला रे डोला करेंगे रणवीर और गणेश जी। किसी ने रिप्लाई लिखा है, फोटो के हिसाब से जुम्मा चुम्मा भी कर सकते हैं। और दिखाइए। खत्म, धन्यवाद। तो दोस्तों आप सबको पता है, थोड़ी देर पहले हमारे सबसे पुराने फोटोग्राफर हैं दास दादा, उनका मेकओवर करने के लिए हमने भेजा था। उन्होंने कहा था कि मैं ऋतिक रोशन बनना चाहता हूँ। आइए देखते हैं वो कितना ऋतिक रोशन बने हैं। दास दादा, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, कृपया मंच पे आएं। दास दादा, मैंने पहचाना नहीं जब आप एंटर हुए, मुझे लगा आपके बाद कोई बंदा आएगा, वो निकलेगा दास दादा। ऋतिक रोशन तो आप लग रहे हैं पर मलबे से निकला हो। वाह दास दादा, क्रिश वाला लुक आपने लिया है। आप खुद तो इतनी अच्छी फोटो खींचते हो, आप अपनी फोटो 2-4 खिंचवा लेना, क्योंकि मैंने कभी आपको ऐसी लुक में देखा नहीं है। ऋतिक सर। ये फोटो देख के तो मेरी वाइफ भी नहीं पहचानेगी मेरे को। और आप भी अपने घर ही जाना, कहीं पड़ोसी इधर उधर ना घुस जाना आप कि मैं ऋतिक रोशन लग रहा हूँ। तो दास दादा क्या बात है, बड़ा वेरी लग रहा है। वेरी नाइस। लव यू दास दादा। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर हम ना अपने जितने भी हमारे मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, हम अपने जो दर्शक आते हैं उनको हमेशा मौका देते हैं कि वो अपने जिनको वो एडमायर करते हैं उनसे जो भी पूछना चाहें, इंटरेक्ट करना चाहें, कर सकते हैं। सो आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो आप लोग अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं प्लीज। यस मैम। हाय कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनम है। सोनम, कहाँ से हैं आप? सर वैसे मैं भोपाल से हूँ। और ऐसे? वैसे मैं अभी मुंबई में कोलाबा, नेवी नगर। ओके, वेलकम वेलकम सोनम जी। जी क्या सवाल है आपका? सर आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू, शुक्रिया। सर मेरा सवाल है नीता मैम से। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ उनसे। सबको पता है आप इंडस्ट्री की, बहुत बड़ा नाम है आपका इंडस्ट्री में, तो जैसे आप शादियों के लिए या फिर हीरो हीरोइंस के लिए कभी ड्रेस मटेरियल खरीदने चाहते हो तो आप भी बार्गेनिंग करते हो? डेफिनेटली करती हूँ, बिकॉज 2 पैसे बचते हैं और वही रहता है हम इंडियन लेडीज का
आप वेजिटेबल्स खरीदने जाओ, कुछ भी खरीदने जाओ, बार्गेनिंग हमारे खून में है, तो वो कहीं नहीं जाता। थैंक यू सोनम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कोई हमारे दोस्त? जी जी भाई साहब। नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु कुमार है सर। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से आए आप? मेरठ सिटी से सर। जी जी हिमांशु। सर थोड़ी सी बात करनी थी आलिम सर से। जी प्लीज। सर जैसे कि लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में सभी ने ऑनलाइन सीखा था, तो आपको कभी वीडियो कॉल पे किसी ने पूछा कि सर मुझे आप बता दीजिए, मैं आपने बाल काट लूंगा? मुझे तो लग रहा है लॉकडाउन के बाद आपने भी कटिंग नहीं कराई ना? किसी ने बताया नहीं लॉकडाउन खुल चुका है? तो 1-1.5 साल से बढ़ाया मैंने बस। अच्छा जी। नहीं, लॉकडाउन में काफ़ी लोगों को वीडियो कॉल पे हेकट करवाया मैंने, और काफ़ी लोगों ने किया ऐसा। और इनफैक्ट जो मूवी जर्सी, तो उसका लुक भी मैंने वीडियो कॉल पे ही किया था। मैं उधर था और मुझे कोविड हो गया था, फिर 3 घंटे लगे वो वीडियो कॉल को, फिर जाके वो लुक हुआ वो जर्सी फिल्म का। तो वो वीडियो कॉल पे ही मैं बता रहा था, अभी आपको बाल इतने उठाने हैं, सिर्फ इतने काटने हैं, फिर साइड से आके इतने काटने हैं, फिर इधर से लेके इतने काटने हैं, फिर ऊपर जाके इतने काटने हैं, तब जाके वो लुक डिजाइन हुआ था। थैंक यू ब्रदर। ये नई नई शादी वाले मोहतरमा बैठी हुई हैं। हेलो, क्या हाल है आपका? आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? बहुत बहुत मुबारक आपको। नई नई शादी हुई आपकी? अच्छा जी। लाल कहीं पहाड़ों में जाओ, कहाँ फिल्म सिटी में घूम रहे हो आप? जी मैडम को माइक दे दीजिए। हेलो कपिल सर। हेलो मैम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिया एंड वी आर फ्रॉम दिल्ली। वी all family are here to see your show as we are a very huge fan of yours. Thank you रिया। कपिल सर, मेरा को कुछ नीता मैम से पूछना है। जी प्लीज। हेलो नीता मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत प्रिटी हो। थैंक यू मैम। मुझे आपसे ये पूछना है, एज वी ऑल नो कि आप दीपिका पादुकोण की ड्रेसेस डिजाइन करते हो, तो आपको गुस्सा नहीं आता कि जो ड्रेस आप दीपिका जी के लिए डिजाइन करते हो वो रणवीर जी पहन के चले जाते हैं? ओहो, वाह, वेल सेड, ब्रिलियंटली सेड। इसका जवाब है ही नहीं मेरे पास, because आपने कुछ सवाल भी बोल दिया और जवाब भी बोल दिया, बट ब्रिलियंट। हाँ जी, आपके पास है उसका जवाब? मेरे पास बात का जवाब होता तो मेरे पास दीपिका ना होती। नहीं, पर रणवीर बहुत अच्छे से कैरी करते हैं जो भी पहनते। बात ये कि जो आप पहनते हैं उसको कैरी करना आपको आना चाहिए। हाँ, और वो बड़ा एक खूबसूरती से करते हैं जो भी। दो लोगों का काम हो जाता है। हाँ, मैं तो खुद सोच रहा हूँ मैं भी आगे चल के साड़ियाँ ट्राई करूँ एक बार। I mean, अच्छी लगता है। बाकी सबको तो साड़ियाँ पहना दी तूने अपने शो पर, अब तेरी बस कसर बाकी है, तू भी साड़ी पहन। आजकल फैशन यूनिसेक्स हो गया है। ट्रू। हाँ, पहले लोग चश्मा सीधा पहनते थे, आजकल कई उल्टा पहनने लगे। आप तो वो हैं जिनको देख के सलमान खान साहब ने पहली बार कहा था कि मैंने प्यार किया। हालांकि उसके बाद वो यही कहते हैं कि मैंने प्यार क्यों किया, क्योंकि आप उनके साथ थी तो उनको प्यार पे भरोसा था, उसके बाद उनका प्यार से भरोसा उठ गया। सीरियसली, मतलब जब मैंने प्यार किया आई, मैम क्या काम किया था आपने उस फिल्म में। और हिंदुस्तान में हर लड़का ये सोच रहा था कि काश उसको सुमन जैसी लड़की मिले। हालांकि साथ साथ ये भी सोच रहा था कि आलोकनाथ जैसा ससुर ना मिले उसको, कि बंदा इतनी मेहनत से कमाई करके लेके गया, वो कहते नोट तुम्हारे गीले हैं। तो यार ये बात है। और मैम एक बात बताइए। बताइए। थर्सडे को आप एक आम लड़की थी और फ्राइडे को जब आपकी मैंने प्यार किया रिलीज हुई, हम तो अपने शहर में बैठे देख रहे थे आपको, पर आपकी जिंदगी में क्या फर्क आया उसके बाद एकदम से, क्योंकि सुपरस्टार हो गई आप। मैं एक्चुअली बताऊं, मुझे इसका अंदाजा नहीं था, क्योंकि हिमालय जी सामने थे तो मुझे सिर्फ पर्वत ही नजर आ रहा था। तो मतलब उस फिल्म के आने से पहले आप और हिमालय जी मिल चुके थे आपस में? अच्छा, तो शादी नहीं हुई थी लेकिन उस समय? नहीं, शादी हो चुकी थी। हो चुकी थी? बस हो गई। आपने बताया लोग बस सुमन सुमन करते फिर रहे, लोगों को पता नहीं सुमन शादीशुदा है। बिल्कुल नहीं पता। वाह, पर क्या काम किया था यार, वाह। पर देखो, लोगों को नहीं पता था एक्चुअली कि आप और हिमालय सर की शादी हो चुकी है। सलमान जी को मालूम था, वो हमारी शादी में आए थे। अच्छा जी, पर बाकी दुनिया को नहीं पता था। जैसे मुझे आज पता चला कि फिल्म के पहले आपकी शादी हो चुकी थी। जी। मुझे तो बाद में बड़ा गुस्सा आ रहा था, हिमालय कौन है भाई, ये कहाँ से आ गए? तो
तो जैसे आपने कबूतर के हाथों चिट्ठी भेजी, सच्ची सच्ची बताना, फिल्म रिलीज होने के बाद आपके घर के बाहर कितनी चिट्ठियां आई थी? मेरे ख्याल से पोस्टमैन तो सांता क्लॉज बनकर आता था। अच्छा जी। फर्स्ट फ्लोर से लेके कंपाउंड तक सिर्फ थैलियां थी चिट्ठियों की। आप वैसे निकाल के पढ़ी कभी कैसे? इतनी सारी थैलियां थी तो उसमें से छाट छाट कर कुछ कुछ खत पढ़ती थी मैं। तो क्या बात है यार। अच्छा, फिल्म तो हिट थी, फिल्म के गाने कितने कमाल के थे। और मैंने देखा वो अंताक्षरी तो आई थिंक 9 मिनट की अंताक्षरी थी और 7-8 मिनट के गाने, 11 गाने फिल्म में और 11 के 11 सुपर हिट। उस समय आपको पता ऑडियो कैसेट्स की शॉर्टेज आ गई थी। लोग क्या करते थे, जो पुरानी कैसेट होती थी ना उसको डिलीट करवा के उसमें गाने भरवाते थे। ये दिनेश नहीं, मेरा कॉलेज का फ्रेंड है गिटार पे जो बैठा है, ये गया और इसने भी अपनी कैसेट खाली करा के तो मैंने प्यार किए गाने भरवा लिए। इसके पिताजी ने जब वो कैसेट डाली तो पंकज उदास की जगह कबूतर जा चलने लग गया। हाँ, तो पंकज जी से ज्यादा उदास इसके डैडी हो गए कि वो चिट्ठी आई है, गाना कहाँ गया। फिर उन्होंने इसको मुर्गा बनाया, इसने फिर गुस्से में 2 अंडे भी दिए, हमने किसी को बताया। पर मैम बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, विराजमान हो जाइए। थैंक यू। अर्चना जी, आज और भी बहुत कमाल के गेस्ट जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं, तो अब वक्त है उन सबको यहाँ पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम अदिति गोवित्रीकर जी, राइमा सेन, मिस्टर समीर सोनी एंड मिस्टर हितेन तेजवानी। समीर भाई कैसे आप? हितेन भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए हो जाए। पे आइए, विराजमान हो जाइए। आपको NRI वाइस के लिए ढेर सारी मुबारकबाद। और शूटिंग के दौरान जिसके साथ सेटिंग है, आई मीन आपका आपकी जो पेयरिंग है, मतलब जिसका जो हस्बैंड बना है वो आप उनके हिसाब से बैठ जाए। अदिति जी को देख के ना वो गाना याद आ गया जो इनके ऊपर पिक्चराइज किया गया था ना, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है उसे तुम समझ भी जाओ। लड़कियां तो वैसे ही बिना कहे समझ जाती हैं मैम, है ना? हाँ जी। और आप तो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आपको पता चल जाता है सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है? थोड़ा बहुत। अर्चना जी के दिमाग में क्या चल रहा है इस समय, बताइए आप। अर्चना जी ये सोच रही है कि हमने दे दनादन नाम की फिल्म साथ में की थी, तो अब नेक्स्ट फिल्म कब साथ में करेंगे, राइट? ये नहीं, आजकल ये इनके मन में कुछ और चल रहा है। क्या? ये शनि इतवार को इतने पैसे ले जाते हैं, इनको फिल्में करने की जरूरत ही नहीं। मैं आपको बताऊं, अदिति जी को सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके अलावा इनके और क्या क्या स्किल्स हैं। ये डॉक्टर भी हैं, तो आप जैसी डॉक्टर हो, कसम से, मतलब मरीज को दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े, है ना? दवाई लिख के देने की जरूरत ही नहीं, आप इतना ही लिख दो कि सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार मुझे देखें और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मतलब ऐसा मुझे लगता है। और कुछ लोग जो वो बीमार नहीं होंगे वो भी चाहेंगे कि बीमार होके इनके पास जाए। हाँ। कभी आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया जिसने आपने उससे पूछा हो कि क्या हो रहा है, तो उसने कहा हो कि प्यार हो रहा है, फिर आपने मोटी सुई वाला इंजेक्शन निकाला हो और दोनों हाथों से ठोक दिया हो कि तू नहीं हटेगा। राइमा कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। बड़ा मतलब आपको हम देखते रहते हैं फिल्मों में, सोशल मीडिया पे। आज शो पे आप पहली बार आई हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम। बंगाल की जो खूबसूरती है ना, खासियत, लोग एक तो बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं, कलाकार बड़े होते हैं, सिंगर्स बड़े निकलते हैं ना। आंखें देखिए आप कितनी खूबसूरत हैं, इनकी आंखें इतनी बड़ी है ना। वैसे तो मैं पंजाब से हूँ, पर आपको देख के मेरा दिल कर रहा है कि मैं कहूँ कि अमित तुम आके भालोबाशी। इसका मतलब क्या होता है राइमा वैसे? I love you. Don't say it! He wanted me to say that. वो बुलवाना चाह रहे थे। वैसे तो मैं, मतलब मेरी शादी हो चुकी, बट मेरे को कोई ऐसा खास एतराज है नहीं। अभी 6 महीने हुए हैं शादी को। 2 बच्चे 6 महीने में। और 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, तो कौन सा बड़े हैं? पर राइमा सीरियसली बताना, मतलब आपकी इतनी खूबसूरत आंखें हैं ना, आपकी आंखें कोई देखता ना तो उसकी भी बड़ी हो जाती कि हैं। अच्छा, आप इन आंखों से नॉर्मल जो प्रेजेंट है वही देखती हैं या फ्यूचर भी देख लेती हैं आप? काश मैं फ्यूचर देख सकती, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम ओनली प्रेजेंट इन द मोमेंट। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये फिल्म में आप सब लोगों का ऑडिशन कैसे हुआ? आई मीन कैसे आपने फिल्म हासिल की? या ऑलरेडी आप यूएसए में थे? नहीं, तो प्रोड्यूसर को लगा कि चलो खर्चा बचेगा, यूएसए में है सब आर्टिस्ट। नहीं, हम तो इंडिया में थे। हम इंडिया में थे। मुझे इंस्टाग्राम में एक मैसेज आया था। अच्छा। जो आप शायद उनसे मिलेंगे, गुंजन जी जो प्रोड्यूसर हैं जी, तो उन्होंने लिखा कि
I'm a big fan of yours. झूठ नहीं बोल रहा, अभी भी है मेरे पास। अच्छा जी। तो मैं एक शॉर्ट फिल्म आपके साथ करना चाहती हूँ। शॉर्ट फिल्म करना शॉर्ट चाहते हैं? फिल्म, पहले ये बात वहां से स्टार्ट हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है, सेंड द स्क्रिप्ट। मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और नाम था ग्रे स्टोरीज। अच्छा। और ग्रे स्टोरी मतलब कि जो NRI वाइब्स हैं उनकी लाइफ में क्या होता है, हम यहाँ से बैठ के कुछ और सोचते हैं, राइट, और किसी का प्यार किसी और से है, वो क्या सपने लेके आए, तो बड़ा डाइसी सा सब्जेक्ट था। मेरे को थोड़ा डर लग रहा, मैं कहा यार ये क्या है। सो एनीवे, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो मेरी स्टोरी अच्छी आई, उनका जो टेक था बड़ा अच्छा था, एंड आई सेड या आई विल कम। सो दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। फिर आप इन लोगों से पूछ सकते हैं हाँ। इनका कहाँ तक एक्चुअली पहुंचा। कहानियाँ बहुत मजेदार है, अच्छा जी। क्योंकि मेरे ख्याल से हम सब एक कहानी है और हम सब की एक एक कहानियाँ होती है, और कोई खराब या कोई अच्छा ये नहीं होता। सब अच्छे इंसान में भी कुछ ना कुछ खराबी होती है, जैसे बोलते हैं चांद में भी दाग होता है, और कीचड़ में भी कमल उगता है, वैसे वैसे बुरे आदमी में भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। क्या बात है ना? तो ये कहानियाँ उन लोगों के बारे में है जो ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, लेकिन आम है, जैसे आप मैं। वाह, कितना खूबसूरत व्याख्या की आपने। इतना खूबसूरत इन्होंने जो ज्ञान दिया है, दिल कर रहा है आपसे पूछने का, मौत के बाद भी जिंदगी है कि नहीं, वैसे आपको लगता है? मुझे पता नहीं क्यों लगता है इनके पास आंसर होगा। मैं एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। मैं सोच रहा था ये, वैसे मैंने इनके साथ एक काम किया है, इनके साथ फिल्म की है उन्होंने, जो टेलीविजन में रिलीज हुई थी, जिसमें मेरी वाइफ का रोल प्ले कर रही है। फिर इनके बेटे अभिमन्यु, उनके साथ मैंने फिल्म की है एज अ एल्डर ब्रदर। फिर इनकी बेटी अवंतिका, उसके साथ मैंने काम किया है एज अ फादर। अभी वेट कर रहा हूँ उनके हस्बैंड का। देखिए कितनी है यहाँ पर। तो आप फिल्म इंडस्ट्री में मतलब स्ट्रगल करने आए थे कि इनके घर पे ही स्ट्रगल करने आए थे? कभी इनके साथ और सब लोगों ने काम दे भी दिया, कर ले भाई, तू भी कर ले। स्ट्रगल में आपको पहला एक्सपीरियंस सुनाता हूँ अभी ये पहली बार मैं शेयर कर रहा हूँ कि हम एक फिल्म कर रहे थे जिसमें मेरे फेस में कोई स्कार है भद्दा सा, तो और ये देख नहीं सकती है, ठीक है। अच्छा। तो इश्क हो जाता हमारा, ये कहानी थी। तो हम शूट कर रहे हैं, शादी हो रही है और हनीमून नाइट। तो डायरेक्टर मुझे कह रहा है समीर थोड़ा रोमांस लाओ। तो हम हल्का सा बात कर रहे हैं, ये वो कर रहा है, मैं पास आ रहा हूँ, ये भाग रही है दूर। मैंने कहा यार ये तो प्रॉब्लम है। और सीन भी क्या है कि खिड़की के साथ बैठे हैं, चांद निकला हुआ है। अच्छा। और मैं यूं पास आऊँ, ये यूं जाए। बड़े टेक हो गई। फिर मुझे लगी समीर डोंट माइंड इट ना, क्या मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा हस्बैंड भी है, वो देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा। अब मेरे को परेशानी, हाथ भी पकड़ के यहाँ ले जाना हो तो कैसे ले जाऊं? डायरेक्टर बोल रहा पकड़ ले, मैं कैसे पकड़ूं? तो ये जो बोल रही हैं बिल्कुल 100% जो मैंने प्यार किया मैं थी, वैसे मेरे साथ भी था। तो मेरी पूरी पिक्चर में था अबे यार छू ना लूं, मैं छू ना लूं। हिमालय, wherever you are, you have the greatest wife in the world, man. हितेन भाई को हम सब लोग, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुटुंब सीरियल के टाइम से देखते आ रहे हैं, और ये इंसान 1 इंच आधा कम या ज्यादा नहीं होते, पता नहीं क्या चक्कर है। अरे थैंक यू। वह मेरे इंस्पिरेशन अनिल कपूर साहब हैं। वाह। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो पर हितेन आपको खाना लगता नहीं है, या आप जानबूझ के कम खाते हैं कि अगर वजन बढ़ गया तो नए कपड़े लेने पड़ेंगे, क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक लिमिटेड डाइट है, वही फॉलो करता हूँ, वही उतना ही खाता हूँ। मेरा बहुत भी मतलब 2 से ऊपर तीसरी रोटी चली गई तो बहुत हो गई। 2 अच्छा पतली पतली रोटी, दैट इज फाइनल, बस। तो क्या बात है भाई, बड़ा अच्छा लगता है आपको देख के। थैंक यू। कपिल सुन, सिर्फ 2 रोटी, ये जो पराठे तूने पाल रखे ना, ये मैं कम से कम ईमानदारी के साथ सोफे बैठा हूँ, आपकी तरह आगे काउंटर तो नहीं लगाया मैंने। छुपा तो नहीं रहा मैं। वैसे बात सही है, काफी मेरा मतलब ये सब ढक जाता है। हाँ, और नीचे रम की बोतलें भी छुपी रहती है, किसी को पता नहीं चलता। हितेन भाई, सुना है इस फिल्म के अंदर आप फिल्म स्टार बने हुए हैं। जी, जी। तो पहले दिन आपको फीलिंग आ गई थी स्टार वाली कि आज जब आप हमारे शो पे आए उस वक्त? आज ये बात बोली ना। लव यू भाई। आपके सीरियल में ना कुटुंब में, तो हमारे अमृतसर का एक हमारा दोस्त था थिएटर के दिनों का, तो उसका एक सीन का रोल मिला था उसको। अच्छा। और उसने हमें फोन कर दिया कि हमारा कुटुंब में मेरा वो आने वाला है, और ये मेन लीड थे और सुपरस्टार। तो उसका एक सीन का रोल आया और हम लोग इतने खुश थे कि आपके साथ आपके सीरियल में आया,
और जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे शो पे हैं। थैंक यू। सेम मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। बाकी श्री जी, लोग जैसे होता ना कि शादी के बाद हिमालय चले जाते हैं, हिमालय खुद आए आपसे शादी करने, हिमालय पिघले कैसे? I mean, कब मुलाकात हुई आपकी उनके साथ? स्कूल से साथ में हैं हम लोग। अच्छा जी। और मैं मैथ्स में बहुत वीक थी। अच्छा जी, पर तो ये हिसाब किताब ठीक लग गया आपका? हाँ, ये हिसाब सही लग गया क्योंकि वो मुझे सिखा रहे थे। अच्छा जी। हाँ, तो पास हो गए हम दोनों और ऐसा लगा कि भाई इतना वक्त साथ में गुजरा है तो ये वक्त और ज़रा लंबा खींचना चाहिए। पर हम फेल नहीं हुए, पास हो गए, तो आगे बढ़ना तो जरूरी था। पास हो गए तुम दोनों, ये हाँ, तो पास हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी, दोनों। इसके बाद मम्मी पापा ने मना किया। तो हमारा रिश्ता वहीं पे हम लोगों ने ख़त्म किया। अच्छा। फिर ये चले गए अमेरिका पढ़ाई करने और उस दौरान मैंने प्यार किया आई। अच्छा जी। तो मैंने फिल्म साइन की और शूटिंग के दौरान हम एक बार फिर से मिले। यू नो व्हाट हैपेंड, मैंने प्यार किया के दौरान जो इमोशन सुमन के ऊपर गुजर रहे थे वो एक्चुअली हाँ बिल्कुल, मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ पैरेलल चल रही थी। तो रियल लाइफ पे भी आप हिमालय जी के साथ ऐसे करती थी? मम्मी पापा फिर कैसे माने? वो बात तो बताई नहीं आपने। ये होने के बाद हैं? अभिमन्यु होने के बाद। अच्छा, मुझे लगा मैंने प्यार किया हिट होने के बाद इन्होंने पैसे गिने होंगे मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा ये देखो। जब बच्चा कमाने लगता है तो माँ बाप ज्यादा फिर दखल नहीं करके, अब चलो बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, अपने पैरों पे खड़ा है। ऐसा नहीं है कि भाग्यश्री ने भाग्य अपना खुद लिखा है भाई साहब। भाग्यश्री जी के हमने वीडियो देखे बड़े सारे सोशल मीडिया पे ना, ये अपने हस्बैंड के लिए, हिमालय जी के लिए अलग अलग डिशेस बनाती रहती हैं। दोस्तों, आज हम बनाएंगे भरवा करेला जो हिमालय को बहुत पसंद है। आज हम बनाएंगे टमाटर की चटनी जो हिमालय को बहुत पसंद है। कभी नीचे को कमेंट नहीं आया कि सारी चीजें वही बना रही हो जो हिमालय को पसंद है? तो खाएंगे वही ना। नीचे लिखते लोग, मैडम हमारी पसंद का भी कुछ बना दो। नहीं, वो बोलते हमें इनवाइट कर लेना। अच्छा, वो कभी बनाते हैं आपके लिए? नो। हाँ, बनाते हैं ना। क्या? कहानियाँ। कहानियाँ बनाते हैं? बहाने। समीर भाई, आप बनाते हो नीलम मैम के लिए कुछ खाना वाना कभी? नीलम के लिए खाना? हाँ। मरना मैंने। उनको ट्रेंड शेफ का खाना पसंद नहीं आता, मेरा खाना क्या? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को। आप हितेन भाई? हाँ, मैंने पैंडेमिक में बहुत बनाया, मुझे बनाना पड़ा, क्या करे, ड्यूटी दी जाती थी सबको। हाँ। आप ये बनाओगे, आप ये बनाओगे, तो फिर वो वीडियो देख देख के बने रहे, चिकन बना रहे हैं, ओके, ये डाला। फिर वहां से आवाज आती थी, किचन बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। वो कैसे पॉसिबल? हमारे तो इंडियन कुकिंग में तो मतलब किचन खराब होता ही होता है। जो कुकर भी छींके मारते ना, तो पूरी दाल खिचड़ी लगी रहती है उस पे। ये तो हमारा होता ही होता है। राइमा, आपने तो शादी भी नहीं की, ये मुझे आपकी बड़ी बात अच्छी लगती है। मतलब मुझे पता था, इसे पता था ये पूछोगे। हाँ। मैं बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बहुत वेरी नाइस। तो आप लॉकडाउन की बात चली, तो लॉकडाउन में आप क्या करती थी राइमा फिर? मैंने ट्राई किया खाना बनाने की। अच्छा जी। पर आई फेल्ड। बस मैं एक्सरसाइज करती थी और क्या करूँगी, मम्मी पापा के साथ में रहती हूँ। तो मम्मी पापा को क्यों डिस्टर्ब करती है? अपना अलग से क्यों नहीं रहती है आप? सर, आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। देखो, अब हमारी शादी होगी, हम तो बातें करके मजा ले सकते हैं। एक ये है, तो मजे ले ले। एक ये है जो हर एक सेंटेंस में हिमालय जरूर बोलती हैं। हाँ। एक आप वो लड़की के पीछे लगा रहे हैं। क्या स्माइल है यार, मैं तो खुश हो गया। अभी क्या करे इंसान? नहीं, इतनी बड़ी आंखें, खूबसूरत, कोई तो इन आंखों में समाया होगा अभी तक। शादी की लाइक नहीं, बट वैसे तो बहुत है। पर बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। पता है, दिवाली के दिनों में ना ऐसी मिठाइयाँ लगती हैं बाहर ना, चमचम ऐसे, मतलब मैं उठ जाऊंगा, आप बैठो। नहीं, आप ऐसे क्यों? वो बोले तो मैं मान भी जाऊं। हाँ, नहीं आइए। नहीं भाई, मैं मजाक अरे मजाक कर रहा हूँ, आ जाओ।
अरे शर्मा जी, हाँ मिठाई लाए हैं सबके लिए, सबके सब मिठाई खाएंगे। मिठाई किस खुशी में? इस खुशी में कि हमारी ये भैंसिया दिख रही है आपको, फुलझड़िया। हाँ, इसने ट्विंस बछड़ों को जन्म दिया है। अरे वाह, अब खूबसूरती और क्यूटनेस पे दोनों के दोनों हम पर गए हैं। तुम पे कैसे चले गए? नहीं, अरे वो कहते हैं ना कि जब प्रेग्नेंट लेडी डिलीवर करने से पहले जिसकी शकल सबसे ज्यादा देखती है उसी पे जाते हैं बच्चे। ओके, एनीवेज लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हम हैं बच्चा द यादव। आई एम प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। प्रोड्यूसर मतलब दूध का प्रोड्यूसर? कैसे, तू खुद देता है दूध? कैसी अजीब बातें कर रहा है। हम ही देते हैं यार, घर घर जाके हम ही तो दूध देते हैं, है कि नहीं? और सच बताएं तो यार कोई भी कंप्लेन भी लेके आता है कि भाई तुम्हारे दूध में मिलावट है, तुम पानी मिलाते हो, हमारे पास आता है, भैंसे के पास थोड़ी ना जाता है। हाँ, तुम दूध में पानी मिलाते हो? यार शर्मा जी, डॉक्टर ने कहा है, यू वुड अग्री, डॉक्टर ने कहा है कि दिन में 4 लीटर पानी पीना है। आप खुद नहीं पिएंगे तो हम तो देंगे भाई। खैर, NRI वाइब्स यार, क्या बात है, जोरदार तालियां यार, वाह वाह। हम देखे प्रोमो देखे, ट्रेलर देखे आपके फिल्म का, बहुत कमाल का है, सभी कलाकारों ने बड़ा अच्छा किया है, बट देयर इज वन स्पेसिफिक बॉय। एक लड़का है, बड़ा ही हैंडसम, डैशिंग, स्मार्ट, गुड लुकिंग। नाम क्या? कीकू शारदा। क्या एक्टर है। तुम जानते हो कीकू शारदा? अरे जानते हैं, जिगरी है अपना। इत्तेफाक का बात देखिए, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं और हमारे बच्चे उसको पापा पापा कहते हैं। हाँ, खाली एक प्रॉब्लम है, कमाते हम हैं, सारा उड़ाता वो है। समीर सोनी जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हमने देखा बागबान में, आपको देखे थे, वो हमारे वो चाचा के बेटे का रोल जो आपने किया था, देख के बड़ा मजा आया। तुम्हारे चाचा के बेटे का रोल मतलब? नहीं, हमारे चाचा के बेटे ने भी अपने पापा को घर से निकाल दिया ना। नहीं, लेकिन उसमें हमारे चाचा का कोई गलती नहीं है। वो तो बेचारे शिद्दत से, मेहनत से अपना फिरौती और अपहरण का काम कर रहे थे। अच्छा। बेटे को पता नहीं क्या अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आया, पापा को घर से निकाल दिया। चाचा भी तो गलत काम करता था ना फिर? गलत नहीं, देखिए सर, गलत काम तब होता जब वो फिरौती लेते और अपहरण किया हुआ बंदा लौटाते नहीं, तो गलत काम होता। अगर आप पैसा लेके माल दे रहे हो तो इसका बिजनेस। एक हाथ ले दिस इज प्योर बिजनेस। बच्चा, तू ये फालतू बातें करने आया यहाँ पे? देखिए शर्मा जी, कोई भी फालतू बातें अपने माँ के पेट से करता हुआ पैदा नहीं होता है। फालतू बातें करवाता है ये चैनल। ये हंसाने का प्रेशर तो फालतू करनी पड़ती है फिर, है? और चल भी जाती हैं यार, लोग मजा लेते हैं, हमको भी मजा आता है। वैसे अदिति जी, आप डॉक्टर हैं ना? हाँ जी। थोड़ा सा भैंसिया को देखेंगे क्या क्या है? आज चेक करो। नहीं, सच में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इसको, क्या 2 दिन से चक्कर आ रहा है, और लाइए। चक्कर के चक्कर में ये दूध नहीं दे रही, डायरेक्ट लस्सी दे रही है। बच्चा, तुझे शर्म नहीं आती? वो इंसानों की डॉक्टर है। गलत बात है शर्मा जी, ये भेदभाव नहीं। ये भेदभाव अच्छी चीज नहीं है। क्या इंसान, क्या जानवर। हम सच बता रहे हैं, हम कभी कभी बीमार होते हैं, हम जानवरों के डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ, क्योंकि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके पास कोई इंसान नहीं आता। वैसे हितेन जी, एक बात बताइए, आपने अपनी शादी में शेरवानी पहनी थी कि वहां पे भी तेजवानी ही पहने? तेजवानी भी पहना था, तेजवानी, क्योंकि तेजवानी की शादी थी। अरे ये तो बात सही है। बच्चा हो गया तुम्हारा? नहीं नहीं, क्या अभी शादी नहीं हुआ, बच्चा कहाँ से होगा? अरे भाग्यश्री जी, बड़े फैन है आपके यार। आपकी हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सच बता रहे हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। हमारा ना एक भतीजा है,
वो बहुत आवारागर्दी करने लगा है आजकल। उसको थोड़ा सा समझाइए ना, सही राह पे लाइए, उससे कुछ काम वाम करवाइए। वो इनकी बात क्यों सुनेगा? शर्मा जी, पहली फिल्म में सलमान खान से मजदूरी करवाई थी इन्होंने। सलमान खान से मजदूरी करा दी। हमारा भतीजा क्या चीज है? बच्चा तू करने क्या है यहाँ पे? अरे यार सॉरी, मेन बात जो है वो तो हम बताना ही भूल गए। आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हमारी जो शादी है ना पक्की हो गई है। वाह, एनआरआई लड़की है, एंजेलिना। एनआरआई लड़की का रिश्ता तुझे? क्यों, हमारा पासपोर्ट क्या फटा हुआ? रिश्ता करवाया किसने तुम्हारा? इलॉन मस्क की चिड़िया ने करवाया। गायब है। भैया देखिए, आजकल जो है सारा का सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो अपना भी रिश्ता सोशल मीडिया पे ही हो गया। सच बताएं आपको, सोशल मीडिया पे हमने अपना एक स्माइलिंग फोटो डाला था। कैसे? ऐसा वाला देखिए। अब स्माइलिंग फोटो तो हमने डाल दिया, नीचे बड़े प्यार से उसका एक कमेंट आया, व्हाट रबिश इज दिस। हम समझ गए लड़की इंटरेस्टेड है। अरे व्हाट रबिश इज दिस का मतलब ये क्या बकवास है? ए शर्मा जी रहने दो यार, इतना अंग्रेजी हमको भी आता है। आई नो इंग्लिश वेरी वेल हितेन जी। हाँ। आई नो सो मच इंग्लिश। आप हमको इंग्लिश में कहिए, बच्चा यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। हम आपको अंग्रेजी में जवाब देंगे। बोलिए बोलिए। बच्चा तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। आई नो। मेरी बात सुन, अगर तुझे बाहर जाना ना तो अपना थोड़ा ना ये अटायर बदल। आपको पता ठंड बड़ी होती, धोती नहीं चलेगी वहां पे। धोती तो यहाँ पे भी नहीं चलती, अपने खुद के पैर डाल के उसे चलाना पड़ता है। और जब खुद ही के पैर डाल रहे हैं तो वहां जाके किसी भी चीज में पैर डाल के चला लेंगे, हो जाएगा। स्पीड में फोन आ रहा है। अरे बाप रे। ओह, इट्स एंजेलिना, जरा बात कर ले। हेलो या बेबी, आई एम कॉमेडिंग हियर। या हाँ, एक मिनट। 4392 बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा, ओए ये मत भेज, ये रुकिए ना। That is just man who's jealousing. Because I talk English tadad, he is jealousing. Hello baby. Hello. ए शर्मा जी, ये क्या हुआ? हमारा जिंदगी भर का कमाई बैंक अकाउंट से निकल गया। मैं तो बोल रहा था ना फ्रॉड हो रहा है, ओटीपी मत दे। ये कहाँ बोल रहे थे? आप बोल रहे थे बच्चा ये बोलो फ्रॉड। अरे यार, पूरा जिंदगी भर का कमाई हमारा बैंक अकाउंट से निकाल लिया इसने। कितना मेहनत से हमने सेविंग किया था, आपको क्या बताएं। आपको पता है, हमारे लाइफ में कभी काजू खाने का मन करता था ना, तो हम लहसुन लेके उस पे लिखते थे काजू। जब लिख के खाना था तो कागज पे लिख के खा लेता ना। कागज पे लिख के? हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन कागज क्या है, आग पकड़ लेता है, फिर सुबह प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं। कागज नहीं। खैर, जीवन भर का कमाई तो हमारा चला ही गया है। अब एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? यहाँ जहाँ से आए हम। और वैसे भी यार, पूरे जिंदगी की कमाई क्या 1200 रुपया तो है। कमा लेंगे फिर से यार, क्या बड़ी बात है। हम नहीं कमा पाए तो कीकू शारदा से ले लेंगे यार। एनआरआई पिक्चर किया है, डॉलर में कमाया होगा उसको। चलिए चलते हैं अभी। ओके, मिलते हैं। ओके ब्रो, ये ब्रो, चलिए। तो आइए देखते हैं कुछ फोटोग्राफ्स आपकी जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं। नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार है। हितेन भाई, आप चाहें तो आप भी आ सकते हैं, मतलब आप पीछे स्क्रीन है, दिखाइए जरा। लो जी, हम अभी बात कर रहे थे कि ये हिमालय जी के लिए तरह तरह की डिशेस बनाती हैं। आज भाई साहब आ गए जहाँ से, वो बना रहे हैं आज। बड़ी खूबसूरत फोटो है, पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ नजर आ रहे हैं, हिमालय के पीछे भी हिमालय। वाह। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं।
मेरे पति भी जब खाना बनाते हैं तो पहले मैं उन्हीं को खिला के चेक करती हूँ, 6 मिनट तक वेट करती हूँ, अगर वो ठीक है तो ही खाती हूँ। आदमी खाना बनाते वक्त एप्रन टोपी तो पहन लेता है, बनाता नूडल्स ही है। भाग्यश्री कह रही है इस खाने पे पहला हक आपका है क्योंकि बर्तन भी आपको मांजने हैं। सोचो कितना बड़ा होटल होगा जहां भाग्यश्री शेफ लगी हैं। और दिखाइए, राइमा ने फोटो डाला है ये लॉकडाउन डायरीज। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मेरी बीवी किचन में ड्यूटी लगा के गई थी, आपकी फोटो के चक्कर में मेरा दूध उबल गया। राइमा जी, मेरी बिस्किट की फैक्ट्री है, बस एक सुबह सुबह प्यार से चाय पिलाने वाली चाहिए। हाँ, ज्यादा ख्वाहिशें मत रखो, बिस्किट टूट भी जाते हैं चाय में। बचपन में दाइमा के हाथ से तो मैंने बहुत खाना खाया है, अब मैं राइमा के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। देखो आप, और दिखाइए, ये गैस ऑन करना भूल गई और पिछले आधे घंटे से सोच रही हैं कि पानी उबल क्यों नहीं रहा। एक्टर लोगों का किचन कितना साफ सुथरा होता है, हमारी तो दीवारों पे खिचड़ी के डब्बे लगे रहते हैं। सही बात है ये, बिल्कुल सही। और फोटोग्राफ्स दिखाइए। समीर साहब ने फोटो डाला है, ऑल यू नीड इज एन एक्सपीरियंस टीचर, व्हाट अ लवली पीपल। ये क्या कर रहे हैं आप समीर साहब? कश्मीर की है ये पिक्चर, और हम ये स्कीइंग करना मुझे सिखा रहे थे, और इतने बुजुर्ग आदमी स्कीइंग करते हुए पहली बार देखा। अच्छा जी, ये पूरी फैमिली गई थी हमारी। अरे बुजुर्ग आदमी स्कीम में बड़े अच्छे थे, स्कीम में भी बड़े अच्छे होते हैं। ये ऐसे थोड़ी बुजुर्ग हुए हैं। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आदमी की फितरत ही ऐसी है, जवानी हाथ से फिसल भी जाए, फिसलने का शौक नहीं जाता। समीर भाई, भाभी के साथ कश्मीर जाते तो चचा के साथ फोटो नहीं खिंचानी पड़ती। चचा। और दिखाइए भाई, अगर ये चलाते वक्त दोनों पैरों के बीच पेड़ आ जाए तो क्या करना होता है? किसी ने रिप्लाई किया, अफसोस। समीर भी लाइक, चचा पीछे खड़ा हो जाओ, नीचे तक छोड़ दोगे? और दिखाइए, पीपल थिंक, ओके, कमेंट कहाँ लिखे होंगे, सारा तो इनका कैप्शन ही आ गया। आइए नीचे कमेंट्स अगर हैं तो दिखाइए, एक एक करके आएंगे। जगह ही नहीं आ। आपने जितनी इंग्लिश लिखी है, मेरा नया साल तो इसी को समझने में निकल जाएगा। और दिखाइए, ये मस्ती मस्ती में पेड़ पे चढ़ तो गई, अब इंतजार कर रही हैं कि कोई आए और इन्हें उतारे। मेरी वाइफ भी ऐसी ही है, फोटो खिंचानी होती है तो नारियल के पेड़ पे चढ़ जाती है, और पंखा साफ करना हो तो मुझे झाड़ू पकड़ा के स्टूल पे खड़ा कर देती है। आप पेड़ पे बैठ के भी कितनी सुंदर लग रही हैं, मैं बैठ जाऊं तो लोग बंदर बंदर बोलते हैं। और दिखाइए, हितेन साहब ने फोटो डाला है, गौरी जी भी साथ में है, वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। पीछे वाली मैडम सोच रही हैं ये वेटर को फोटो लेने से फ्री करें तो वो हमारी दाल फ्राई लेके आए। कपल डिनर पे जाए तो डेजर्ट, शैंपेन, सैलेड की वैरायटी ऑर्डर करते हैं। 2 लड़के जाएं तो सीधा 8 तंदूरी रोटी और दाल तड़का मंगाते हैं। बात तो ठीक लिखी है। हाँ। और दिखाइए, भाग्यश्री जी ने फोटो डाला है, रेड कोमा रेड वाइन और 4 डॉट रेड वाइन। वाह, आज भी आप वाइन ही लग रही हैं। दिखाइए नीचे कमेंट्स। पीछे सारे कुशन्स तमीज से रखे हैं, लगता है बच्चे बड़े हो गए और पति भी यहाँ बैठ के टीवी नहीं देखते। ऑब्जर्वेशन कमाल की है, कमाल है। साड़ी वाले ऐसी ही फोटो दिखा के 600 की साड़ी 6000 में बेच देते हैं। कहाँ से सोच लेती है? आपके तो गोल वाले तकिया भी फूले हुए हैं, हमारे तकिए में तो पिताजी ने कोहनी टिका टिका के गड्ढे कर दिए। और दिखाइए, #another #hurt। वाओ, व्हाट ए थॉट। राइमा, ये कहाँ की फोटो है? ये फोटोशूट। फोटोशूट है? हाँ। तो बाल तो आपने बना ली, उसके बाद वैसे ही तौलिया लगाया फोटो के लिए? स्टाइल। फर्स्ट स्टेप, ओके, वेरी नाइस पिक्चर। कमेंट्स दिखाइए नीचे। लड़कियां ज्वेलरी तो 10 किलो की पहन लेंगी, लेकिन अपना आधा किलो का पर्स भी नहीं उठाती, बॉयफ्रेंड को पकड़ा देती है। और दिखाइए, आप किसी भी होटल में चले जाओ, टॉवल ऐसे ही मिलता है।
आगे किसी ने रिप्लाई किया, हद है तेरी गरीबी की, इतने गहने पहने हैं और तू टॉवल देख रहा है। आगे भी है हाँ? आगे किसी ने और लिखा है, हद है तेरी भी गरीबी की, इतनी सुंदर हीरोइन और तू गहने देख रहा है। इसके आगे आगे फिर किसी ने रिप्लाई किया, लड़ो मत, डिसाइड कर लो देखना क्या है। और आगे दिखाइए, ऐसी लड़कियां जहां रुकी हो वहां वेटर नहीं, खुद मैनेजर रूम सर्विस के लिए आता है। और दिखाइए, खत्म। धन्यवाद दोस्तों। अभी हमारे बीच फिल्म एनआरआई वाइफ्स की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम प्रोड्यूसर गुंजन कुठालिया जी एंड डायरेक्टर विभू कश्यप। नमस्ते जी, आइए, वेलकम। कैसे विभू जी? वेलकम वेलकम। हेलो गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है, आइए प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए। गुंजन जी और विभू जी का जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। गुंजन जी जो हैं वो इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं और बैक स्टेज सभी कलाकार इनकी इतनी तारीफ कर रहे थे, पता नहीं दिल से प्यार करते हैं कि इनका प्रेशर है कि बोलना मेरी तारीफ करना, पर इन्होंने बड़ी मेहनत से ये फिल्म बनाई है और ये खुद भी एनआरआई हैं। इनके प्रोडक्शन हाउस का नाम भी एनआरआई लाइफ प्रोडक्शंस है और इनकी फिल्म का नाम भी एनआरआई वाइफ्स है। तो गुंजन जी एक बात बताइए, अपने एक्टरों को आपने पेमेंट जो है वो इंडियन रुपीस में दी कि डॉलरों में दी है? दिल से दिए, प्यार दिया है, इज्जत दिए, प्यार दिए और पैसे भी, ब्लेसिंग्स दिए। हाँ, नॉट तो अर्चना जी को कास्ट करना हो, ये तो ब्लेसिंग्स पे नहीं आती। ये भी सिर्फ ब्लेसिंग्स पर नहीं गए हैं। और जो बिल्कुल गुंजन जी के साथ डरे डरे सहमे सहमे से बैठे हैं, ये विभू जी हैं, ये एनआरआई वाइफ्स के डायरेक्टर हैं। अब विभू जी एक बात बताइए। जी सर। लोगों का ये मानना था कि वाइफ तो वाइफ होती है, आप एक उसमें भी वैरायटी लेके आए हैं, एनआरआई वाइफ जी। तो ये इनकी क्या खासियत होती है? लड़ने से पहले बीच में एम्बेसी को डालती हैं ये या उसके लिए सिर्फ आपको अपने आर्स को रोल करना पड़ता है। अच्छा जी। So बस you have to roll your R's and you're fine. कैसे गुंजन, थोड़ा सा बताएंगे आप? Horror, supernatural. जैसे हम बोलते हैं, हाउ आर यू? How are you? How are you? देखो आप रहते हो बाहर जी, आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, हमने सीखी मर के तो हम एक भी वर्ड साइलेंट नहीं जाने देते, हम पूरा ठोक के रगड़ के र बोलते हैं कि आई एम गुड, आई एम फ्रॉम अमृतसर। मैं पठानकोट में पढ़ी हूँ, तब मुझे भी अंग्रेजी ढंग से नहीं आती थी। तो आई कैन रिलेट, आई कैन अंडरस्टैंड। पठानकोट के पास ही जम्मू कश्मीर है जी, तो उसको आप कैसे बोलते हैं? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और बात करोगे गुंजन? गुंजन आप खुद एक एनआरआई हैं, एनआरआई वाइफ किस तरीके से एक तो बोलने में आ गया कि उनका एक्सेंट अलग है, अदरवाइज एनआरआई वाइफ्स कैसे अलग होती हैं? See, people are more alike than dislike, चाहे इस कंट्री में हो या कहीं भी हो. And I always say NRIs are a little bit stuck in time people. We are a different breed as in हम लोग अपने roots से, अपने values से बहुत ज़्यादा associated हैं. दूसरा सबसे बड़ा change जो है कि हम लोगों की कहानी में जो pros and cons होते हैं ना हमारे NRIs में, because यहाँ पे बहुत कुटुंब होता है, family का support system होता है, और वहाँ पर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं. स्नो क्लीनिंग करनी है, लॉन मोइंग करनी है, वो NRIs जो है इतनी ग्लैम लाइफ नहीं है जितना आप इंडिया में सब एस्पायर करते हैं, सोचते हैं. तो क्यों गए थे बाहर? इतनी प्रॉब्लम शादी अरेंज मैरिज हुई मेरी. शादी करके जाना. अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है जी. पर पता है एक खूबसूरती भी है इन कंट्रीज की कि अपना काम आप खुद करते हो, फिट भी रहते हो, और भी बड़ी सारी चीजें हैं. बट हाँ, जैसे कि आपने कहा कि इंसान जो है असली जिंदगी कैसे शब्द बंदा फंस जाता है कभी कभी टॉपिक छेड़ते. पर हाँ, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, पर हाँ जी, आप तो वहाँ पे रहते हैं. जी, हमें बर्तन भी खुद मांजने पड़ते हैं, सो लॉन्ड्री खुद करो, और वी डोंट हैव ड्राइवर्स, वी डोंट हैव शोफर ड्रिवन कार. फिर हस्बैंड वाइफ के नहीं, तुम बर्तन करोगी, आज आप बच्चे भेजोगे, सुबह आज मैं भेजूंगी. हमारे डेज हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरे हस्बैंड बच्चे भेजते हैं, ट्यूसडे थर्सडे मैं बच्चे भेजती हूँ सुबह. कहाँ भेजते हैं? स्कूल. अच्छा जी. तो जब वो बच्चे भेज रहे होते हैं आप कहाँ होती हैं उस समय? मैं सो रही होती हूँ ना, वो मेरा रेस्ट डे. Decided 2 days a week me, 3 days a week him. और क्या क्या मजबूरियां आपकी? बेसिकली चकाचौंध में थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है, और उसके कारण काफी रिलेशनशिप्स बदल जाती है वहाँ पर. जी, जब आप एक शादी में, आपकी शादी को कुछ साल हो गए, भगवान करे आपकी बहुत ही खूबसूरत शादी हमेशा रहे. शुक्रिया. बट
जब वैसे भी इट्स नॉट जस्ट NRIs, इवन एवरीवेयर देयर आर ग्रेट स्टोरीज, राइट? आप शादी में 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल होते हैं, तो हाउ दैट रिलेशनशिप इवॉल्व्स, बट देन हाउ कभी कभी डिजायर्स भी आती हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स अबाउट ग्रेट स्टोरीज ऑफ लव वर्सेस डिजायर्स। वेरी नाइस। गुंजन जी, हफ्ते में कौन सा दिन है जब आपके पति बोलते हैं? गुंजन जी के पतिदेव भी यहाँ पे कहाँ हैं? सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आज बोलना चाहेंगे कुछ? हम आपको माइक भी देते हैं, मौका भी देते हैं। आपकी पत्नी इतनी टैलेंटेड है। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। पक्का? बिल्कुल। तो सर आप क्या करते हैं? आपकी वाइफ तो राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, आप क्या करते हैं सर? सुनता हूँ। तो यही जिंदगी, खुश रहने का यही मूल मंत्र है। चुप रहो, सुख रहो। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। राइमा, तुम्हारी मम्मी मुनमुन और मैं बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हमने 2-4 फिल्में भी एक साथ की थी काफी समय पहले। और जो मैंने एक श्रीमान श्रीमती एक सीरियल किया था, हाँ, बड़ा कमाल राकेश बेदी के साथ, तो उसमें मैंने तुम्हारी मम्मी का लहजा अपनाया था। काफी लोग जो नहीं जानते, मुनमुन रियल लाइफ में बहुत ऐसे बात करती है। She's got that very Bengali sweetness, that थोड़ा म्यूजिकल वे। करके बताओ ना थोड़ा यार। हम फैन हैं मुनमुन जी के, आई एम श्योर, सब पर थोड़ा। तो जैसे अगर आप कहेंगे कि मैं वहां जा रही हूँ और मुझे कुछ सामान लेना है, तो वो बोलती है मैं वहां जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान लेना है। And she would not talk to you like this is a couple. How are you? और उनके हर सेंटेंस के बाद में एक क्वेश्चन मार्क सा आ जाता था। और थैंक यू, क्योंकि इतना बढ़िया कैरेक्टर मुनमुन ने मुझे दिया। डेफिनेटली। तो दोस्तों ये हमारे शो में करवाया था। हम अपने ऑडियंस जितने भी दर्शक आते हैं उनकी राय जरूर जानते हैं। किसी ना किसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते रहते हैं। जैसे आप सबको पता है कि NRI वाइफ फिल्म जो है NRI पत्नियों के ऊपर है और बड़ी खूबसूरत 4 कहानियां हैं। मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि अगर हस्बैंड देसी हो और वाइफ जो है बाहर से आई हो, तो मजा है कि मजा खराब है? बड़ी जल्दी हाथ खड़ा किया आपने। भाई साहब को माइक दीजिए जरा। हेलो कपिल। हेलो सर, क्या हाल है? हाय एवरीवन, माय नेम इज शत्रुघ्न प्रजापति और मैं उत्तर प्रदेश रविकिशन भैया के गांव का हूँ। सर मुझे ऐसा लगता है कि फायदा ज्यादा है और नुकसान ना के बराबर है। आप शादीशुदा हैं? हाँ सर, थोड़ा सा। थोड़ा सा शादीशुदा? यस सर। कितने 2.25 फेरे लिए थे? नहीं सर, ऑटो लिया था, लेकिन अभी सर हो गया। आपकी वाइफ आई है साथ में? नहीं सर, नहीं। तो ये इनके साथ तो जो बोल पा रहा हूँ। हंस के बैठ रहे आप, ये कौन है आपके साथ? मैं हैं? आपको यही जगह मिली मतलब? नहीं ठीक है। मैम इतनी खूबसूरत है तो अच्छा लगेगा। प्रोग्राम टीवी पे भी आता है, आपको पता है ना? हाँ सर, पता है। तुम तो गए बेटा। जी, तो फिर बताइए क्या फायदा क्या नुकसान? सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर वाइफ विदेशी है तो सर शाम में 90-60 साथ में हो सकता है ना? जनरली 30-60 होता है, 90-60 सर हमें तो, हम वहां से तो हमें तो 90-60 ही लगता है। 30 नहीं समझ में आता है भाई। तो ये आपने मन में सोचा कि ऐसे जो NRI वाइफ है वैसे साथ में ड्रिंक करती है? हमारे यहाँ वाली पौवा एक ही साथ में पी जाती है। ये टैलेंट तो हर जगह ही है दुनिया में, यूनिवर्सल है। और दूसरा फायदा क्या बताया? दूसरा सर ऐसा है कि अभी यहाँ के जो अपने यहाँ की थोड़ा अगर नोक झोंक हो जाता है तो 4-4 दिन तक मुंह फुला के रहती है। उसके बाद उनको गिफ्ट लाओ, मनाओ, फिर भी 6 महीने बाद सुनाती रहती है, तुमने मुझे ये बोला था, ऐसा किया था। पिटेगा ही आज। है ना? पर बाहर की सर एक छोटी सी सवारी और शाम का माहौल हो जाता है ना? ये तजर्बा कहाँ हुआ आपको? अभी इमेजिन तो कर सकते हैं ना सर। हाँ वो तो ठीक है, फिर पर जो आपने पूरी मेजरमेंट भी प्रॉपर किया ना 90-60 और 6 महीने बात नहीं करती। चलिए शुक्रिया ब्रदर। कितने साल हो गए आपकी शादी को? अभी सर 2 साल हुआ। 2-4 साल तो सबके अच्छे निकल जाते हैं उसमें कोई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। लव यू ब्रदर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हाय कपिल, Hello. हाय एवरीवन, हाय अर्चना जी। मैं समीक्षा हूँ, आई एम फ्रॉम राउरकेला, ओडिशा।
बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी। मैं फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। कि अगर मेरा हस्बैंड फॉरेनर हुआ तो मुझे क्या फायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं जी। तो सबसे पहला फायदा तो मुझे ये लगता है कि मेरा वीजा थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा क्योंकि मेरा हस्बैंड फॉरेनर होगा। ट्रू। दूसरा ये है कि क्योंकि अगर वो किसी अच्छे कंट्री का है जो कि आई एम होपिंग कि होगा, तो जब वो कमाएगा और वो डॉलर्स या पाउंड्स में कमा रहा है और मैं वापस इंडिया आ रही हूँ, तो जब वो उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसे बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो वो एक फायदा है। शाबाश समीक्षा, आपने कॉमर्स पढ़ा लगता है काफी। अच्छा और जी नुकसान ये है कि बाय चांस वो आपकी तरह टैलेंटेड मतलब हैंडसम और ऐसे क्या बात ये तो सुनना पड़ेगा। फ्लर्टेशियस किस्म के हुए। फ्लर्टेशियस। तो अच्छा मैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ले रहा था ये। इन्होंने शुरुआत की नुकसान की बात। हाँ, जी नुकसान की मतलब बात। मेरा ध्यान थोड़ा हटा और उधर दुर्घटना घट जाएगी कि वो चार पर लगाकर फिर उड़ने लग गए किसी और के बीच। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, क्या लगता है आपको? ये तो आप बेहतर फ्लर्ट कर लेगा कि इंसान। ज्यादा से ज्यादा क्या हो अब राइमा आई है, हमने उनकी 2 तारीफ कर दी तो मेरी बीवी को बुरा तो लगेगा ही। नहीं पर इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर भगवान ने कोई खूबसूरत किसी को बनाया, हमने अगर उनकी तारीफ कर दी, आप बुरा नहीं, मानना। नहीं, हाँ। क्या उसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, लेकिन गलत ये है कि आप सिर्फ ऐसे बाहर वालियों की तारीफ करते हैं ना, घर पे आके आप फिर अपनी वाइफ की भी उतनी तारीफ किया अरे कीजिए। आपने कभी मेरे बेडरूम में आके देखा है? मैं बड़ी बड़ी तारीफ करता हूँ। अपने मम्मी पापा का तो देखा है, इतना तो तजुर्बा है कि क्या होता है। मम्मी पापा नहीं करते, बेटे बहू करते हैं। फिर जब वो मम्मी पापा बन जाते हैं फिर वो अपने बहू बेटे को देखेंगे। समीक्षा, आपकी पकड़ बहुत है ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर, बड़ा गहरा। आपकी शादी अभी हुई नहीं है? जी नहीं। और अब क्या कर रही हैं? आप स्टडी करती हैं? जी IIT बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ। अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको समीक्षा जी। आप बहुत प्यारा बोलती हैं और बहुत प्यारी हैं। और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपको वैसा ही पति मिले जैसा आपको चाहिए। थैंक यू। और ऐसा होता नहीं है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। ये क्या बात। और कोई हमारे दोस्त जी? भाई साहब। हाँ नमस्ते कपिल भैया। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं सर? मेरा नाम कौशल है, मैं हाथरस उत्तर प्रदेश से हूँ। अरे वाह, हाथरस से। काका हाथरस जी के गांव से। वाह वाह, क्या बात है। मैं आपके गांव में आ चुका हूँ, पता है आपको? हमारे यहाँ की हींग बहुत फेमस है। रिस्पॉन्स ही नहीं दिया कोई। मैं आपके गांव में आया था एक बार। अच्छा आए थे आप? 10-12 साल पहले। आप गए हुए थे कहीं? मैंने पूछा था। मेरे को बताया गया था, मैंने यार मिस कर दिया। जी कौशल जी, आपके वहाँ की हींग बड़ी क्या है? फेमस है सर। कहाँ पे? जो ऑल इंडिया में और बल्कि। अच्छा जी। जी सर, जैसा आप पूछ रहे थे, कोई देसी लड़का NRI से शादी करता है तो क्या फायदे होते हैं? हाँ। सर मैं तो देसी हूँ, मैं तो सिर्फ फायदा सोचता हूँ सर, नुकसान तो सोचता हूँ। तो जैसा कि सर कभी मैं खेती बाड़ी में काम धंधा करके आ रहा हूँ और क्या बोलते हैं, ऐसा हारा थका आया हूँ, कभी वो कुछ कर रही है, मैं बोल रहा हूँ तो नहीं सुन रही है, तो मैं कभी नाराज जैसे हो गया तो मगर मेरे को मनाने के लिए पिज्जा बर्गर वगैरह खिला देगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। और सर कभी वो नाराज होती है ना तो मैं क्या बना सकता हूँ? मैं तो खाली सरसों का साग या बाजरे की रोटी। अगर वो फिर भी उससे खुश नहीं होती तो मेरे हाथ में एक टैलेंट है सर। क्या टैलेंट है? मैं सर मेहंदी लगाता हूँ। वो नाराज हो गई तो आप मेहंदी लगाएंगे? जी, क्योंकि वो जो फॉरेनर लोग होते हैं तो मेहंदी लगा के क्या उनकी शादी कराएंगे तुम्हारा? नहीं सर जी, मैं मेहंदी में टैटू भी बना लेता हूँ सर। अच्छा जी। टैटू भी बना लेता हूँ। तो फॉरेन लोगों को, NRI लोगों को क्या टैटू और मेहंदी बहुत पसंद होते हैं ना सर, तो मैं उनको वो बना के मना लूंगा। और इससे आगे तो कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरी है ना शादी हो चुकी है और 3 बच्चे भी, नहीं तो बीवी घर पे मारेगी सर। शुक्रिया कौशल जी, धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। थैंक यू सर। दोस्तों, हमारे शो के एक आर्टिस्ट हैं जिन पे बहुत बड़ा लोन है। वो एक भी दिन खाली नहीं बैठते, थोड़ा सा भी टाइम मिले तो फिल्म करके आ जाते हैं। प्लीज वेलकम हमारी गुड़िया बच्चा यादव और भी ना जाने क्या क्या, मिस्टर कीकू शारदा। क्या बच्चा बहुत यादव।
कैसे हैं शर्मा जी? बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं किकू भाई के बारे में आपको बता दूं, किकू भाई बहुत अच्छे एक्टर तो हैं ही, बड़े कमाल के मारवाड़ी भी हैं। एक भी मौका नहीं छोड़ते पैसा कमाने का। तो बनता है। नहीं ठीक है, आपका बनता है। किकू भाई कैसा लग रहा है आपको दोबारा अपने शो में गेस्ट बनके, वो भी जेंट्स कपड़ों में? कैसा आपको? ये सबसे अच्छी फीलिंग है, जेंट्स कपड़े पहनने का मौका मिला है। मैं सच बता रहा हूँ अर्चना जी, आजकल मॉल में जाता हूँ, मैं लेडीज कपड़े की दुकान में घुस जाता हूँ। और कभी मेरी बीवी बाई चांस मुझसे पूछ लेती है कि आर यू रेडी, तैयार हो गए? मैं कहता हूँ हाँ, बस लिपस्टिक लगा के अभी आया। अच्छा, अभी तक ये रहस्य बना हुआ है कौन किसके साथ किस जोड़ी में है फिल्म में? आपकी किसके साथ जोड़ी है? मेरी जोड़ी जो है मेरी वाइफ है फिल्म में, समीक्षा, जो अभी यहाँ पर नहीं है, पर मेरी कहानी में अदिति हैं। अच्छा अदिति और हमने साथ में काम किया। मैं बहुत सरप्राइज था कि अदिति जब हमारे साथ शूटिंग कर रही थी, बोलती कि आई हैव टू जस्ट फिनिश दिस, शूटिंग खत्म करके मैं जरा वो कोई कॉलेज में पढ़ने जा रही हूँ। हैं? हाँ। सीरियसली अदिति, कौन से कॉलेज में क्या कर रही हैं आप? तो मैं मेरा सेकंड मास्टर्स कर रही हूँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और ये स्टोरी एक बहुत थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू। मेरी खुशनसीबी यही थी कि जो शूट हो रहा था वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत पास में था, और हमारा जो कमेंसमेंट सेरेमनी था तो वो तभी था 3 दिन में। एंड गुंजन वॉज वेरी काइंड, इन्होंने कार अरेंज करवाई एंड दे टुक मी देयर, तो मैं वो सेरेमनी भी अटेंड कर सकी। सो आई एम डबली ग्रेटफुल टू हर कि मुझे वो मौका मिला। यार ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि दोबारा आपका दिल किया कि मैं मास्टर्स करूं। मेरा भी मन है पता कभी कभी पढ़ाई करने का, मुझे है कुछ करना है, बताऊंगा मैं आपको बाद में। अच्छा, मुझे हमारी नाक के नीचे से निकल के किकू भाई फिल्म करा है, हमें पता नहीं चला, पता है? हाँ। ये हमें बोल के गए मैं 2 मिनट कोई मिलने आया, मैं जाके आता हूँ, फिल्म करके आ गए, देखो आप। तो फिर आपने मतलब कैसे इनके साथ पेमेंट मतलब पैसों में लिया, या आपने कहा कि मैं खाने वगैरह पे भी आ जाता? कैसा है कप्पू? हाँ बढ़िया, कैसी है तू? बहुत अच्छी। नहीं कुछ बनाया नहीं हमने, ठीक है? क्या अभी क्या करना है? इतने साल हो गए हम लोग को, तेरे को मैं एक चीज कभी नहीं बोली, आज दिल से बोलती है। आई लव यू। आई लव यू टू सपना। ए हम लोग का फोटो लो रे। अरे हम लोग का फोटो किस लिए करवा रही है? ये पापाराजी लोगों के लिए। क्यों? मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती है हम लोगों का कोई झगड़ा नहीं है। हम लोगों का कोई लफड़ा नहीं है। हम दोनों का तो दिल से पैसे का प्रॉब्लम था बाबा, पैसे का प्रॉब्लम था। खैर चलो, मेरे पैसे की बात हो गई। अभी जो अपना पैसा लगा के इतना बढ़िया पिक्चर बना के लाए ले हैं, NRI वाइफ्स के लिए एक बार जोरदार ताली। नमस्ते किकू जी, कैसे हैं? नमस्ते जी। हेलो विभू जी। नमस्ते। हेलो गुंजन जी। हेलो हितेन जी। हेलो। हेलो राइमा जी। हेलो अदिति जी। हेलो भाग्यश्री अरे जी। सोनी जी से तो बात कर। सोनी से तो बात करके मैं इधर तक आई लिए। मैं सपना, मैं जिंदगी में ये मैंने पहली बार कर रहा हूँ, तो प्लीज डोंट टेक इट द रॉन्ग वे। हाँ जी। मैंने कभी किसी लड़के को ये देते हुए नहीं किया मैंने। सो स्वीट ऑफ यू। कितने अच्छे हमारे प्रोडक्शन का दिया है। मैं आप लोग को बताना चाहती है, अर्चना जी जो हैं वो सैटरडे संडे आके इधर सिर्फ बैठ जाती हैं। हम लोग का क्या है, हम लोग का तो कॉन्ट्रैक्ट विंट्रैक्ट रहता है ना, क्लॉजेस पे बात होती है, पैसे पे झगड़ा होता है। इनको तो दादा फोन करते आज शूटिंग है तो ये आ जाती है। ऐसे रहते हैं। ये मेरे तरफ से आपके लिए। कैसे आप अर्चना जी? तूने मुझे रुला दिया आते आते। कॉमेडी शो है, TRP आएगी, हंसो आप। तू हंसाएगी तो हम हंसेंगे, है ना? मैं सच्ची बोलूं अर्चना जी, अगर अर्चना जी आपकी इजाजत हो तो मैं अपना एक्टिविटी चालू कर सकती हूँ। अब बड़े प्यार से बात, अब क्यों प्यार से बात कर रही है? गुस्से में कुछ नहीं रखा कप्पू। और जो रखा भी रहता है ना वो भी बिक जाता है।
मैंने 6 महीने में देख लिया। उठो ना, उठो। गले मिलना है? नहीं, गले नहीं लगना है, सोफे को सांस तो लेने दो। क्या है यार, अब वो बेजुबान है तो उसका क्या गला घोट दोगे क्या? नहीं नहीं, बैठो। भाग्यश्री जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं आपकी बहुत फैन हूँ मैम। सपना जी, मैं भी आपकी बहुत फैन हूँ। थैंक यू मैम। आपने वो मैंने प्यार किया फिल्म की थी ना? जी हाँ, आपको पता है मैंने भी प्यार किया था। अच्छा। लेकिन फिल्म नहीं की उसकी। क्यों? पर्सनल लाइफ का ऐसा बोमा बोम नहीं करना चाहिए ना। अभी मैंने प्यार किया है, मैं दुनिया को काय को बताऊं, मेरा प्यार है वो। सही बात है ना? लेकिन मेरे को पिक्चर बहुत अच्छी लगी थी आपकी। उसमें वो ऐसा वो कबूतर, फीमेल कबूतर रहता है ना, हाँ। है ना, उसको आप ऐसा चिट्ठी देते हैं सलमान खान को देने का। 1 मिनट है मैम, ये क्या लेके आई है? ये मैं उसके अंडे लाई थी। काले रंग के अंडे? हाँ, उसकी कौवे से शादी हुई थी ना, इंटरकास्ट मैरिज किया था। एक्चुअली क्या हुआ था, वो कबूतर ऐसा चिट्ठी लेके ऐसा उड़ा। अच्छा। वो फिर बाद में एक प्यासा कौवा, हाँ, नीचे जग में ऐसा ऐसा कंकड़ डाल रहा था। वो गलती से कबूतर के मुंह से चिट्ठी गिर गई। कौवे के पैर में, कौवे ने खोला, अंदर लिखा था आई लव यू। फिर वो कबूतर नीचे आया चिट्ठी लेने के लिए। फिर क्या, कौवा प्यासा था। फिर उस जग में जो जगमग 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 हुआ, फिर अंडे आए, ऐसा हुआ। खैर, क्या बात है समीर जी, वाह वाह वाह, सोनी पे सोनी आए हैं, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। क्या ढूंढ रही है? आप अपना लोगो किधर लगाते हैं? नहीं, मतलब सोनी का तो लोगो रहता है ना, आप भी अपना लोगो किधर रखते रहेंगे। खैर कोई बात नहीं, इनके लोगों पे ज्यादा ध्यान दूंगी तो बाकी लोगों से मैं कैसे बात करूंगी। हेलो राइमा जी, कैसे हैं? अरे क्या बात है, बहुत बड़ी फैमिली से हैं। हाँ। अरे हमारे पृथ्वी के पास तो सिर्फ एक ही मून है, इनकी मम्मी के पास 2 मून है। मून सेन जी। मेरे एक अंकल हैं, उनका नाम सुन मैंने। ये क्या बात है? वैसे हमारे आपकी बहन कैसी, रिया सेन आपकी बहन कैसी है? अच्छी है। और आपके दादाजी तानसेन कैसे? वो कहाँ से इनके दादा है? मेरे को लगा इतने टैलेंटेड सेन इन्होंने रखे हैं तो उनको भी अपना दादा रखा रहेगा। हम लोग कैसे रहते हैं, आप ताली बजा के मजा लेने का। जब आप हंसेंगे नहीं ना, लोग शॉट भी नहीं लगाते फिर बाद में। हाय हितेन तेजवानी, पिया आपने पानी? चाय भी पी। बहुत अच्छी आपकी जवानी। कैसी लगी पिक्चर की कहानी? कैसी लगे मेरा तुकबंदा? तुकबंदी होता है? नहीं, तुकबंदी होता है, लेकिन जब कोई बंदा बंदी बन के तुकबंदी करता है ना तो उसे तुकबंदा कहते हैं। आपके लिए बाहर बड़े बड़े नारियल पानी रखे, आके पीना। हाँ, बड़े बड़े संतरे का जूस पीना। हाँ, बड़े बड़े वाटरमेलन रखे आपके। क्या बड़े बड़े लगा? बड़े अच्छे लगते हैं ना। थैंक यू। मैं सोनी पे देखी। हाँ, अभी 2 दिन से मैं सोनी ची देख रही है। अभी आने वाले टाइम में सोनी ची देखेगी मैं। हेलो अदिति जी, बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप भी। थैंक यू मैम। आप मिसिस वर्ल्ड थे ना मैम? जी। हाँ, आपको पता है मैं मिस TKSS थी। तू कैसे? मैं 8 महीने से मिस थी ना इधर। सपना हो गई तेरी बातें? नहीं कप्पू, हाँ। मैं बताना चाहती है, देखो भले मैं बाहर थी किधर, लेकिन मैंने अपना मसाज का काम नहीं छोड़ा मैंने। हमारे पास सर अलग अलग टाइप का मसाज है। हाँ। आप लोगों के लिए NRI मसाज है हम लोग के पास में। इसमें क्या होता है? उसमें क्या रहता है, हम कस्टमर को तेल लगाते हैं तो वो ऐसा सोचता है कि पार्लर में ही मसाज होगा। हाँ। हम उसको एम्बेसी लेके जाते हैं पब्लिक के बीच में। फिर हम उसके पासपोर्ट पे तेल लगा के
उसके दोनों वीजा पे मसाज देते। फिर उसका ये हाल होता है, ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। मसाज। फिर हमारे पास एक और मसाज है, कॉन्ट्रैक्ट मसाज। कॉन्ट्रैक्ट इसमें क्या होता बहुत इंटरेस्टिंग है कॉन्ट्रैक्ट मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, एक कस्टमर आता है, हम उसको तेल वेल लगाते हैं, बिठाते हैं उसको सामने, फिर उसको बोलते देख कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो तेरा मसाज होगा। वो शाम तक बैठा रहता है, हम उसका मसाज नहीं करते। फिर अगले दिन आता है, फिर तेल लगा के बैठ जाता है, शाम तक बैठा रहता है, हम उसका मसाज नहीं करते। फिर अगले दिन आता है, शाम तक बैठा रहता है। अरे मसाज क्यों नहीं करती तू? बात पैसे पे अटकी है ना। फिर जब हम लोग के पैसे की बात हो जाती है, फिर उसके बाद मसाज ही मसाज, मसाज ही मसाज, मसाज। मैं पूरा दुबई का तेल खत्म कर देगी मसाज कर करके, अब मसाज ही मसाज होगी। मैं आ गई। थैंक यू। सुपर कृष्णा, सुपर। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.